स्वामी जी, आलस को कैसे दूर किया जाए? हुँ। आलस को कैसे दूर किया जाए? हाँ जी। क्यों दूर करना है आलस को? क्यों पीछे पड़ना है? आलस है, तो उस आलस को जियो अच्छे से। देखो, उसको जियो और देखो कि आलस कह रहा है कि तुम जो कर रहे हो, वह नहीं करना है मुझे। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिन्हें तुम कर रहे हो और उन्हें करने के लिए अंदर से तैयारी नहीं है, सहयोग नहीं है। आलस का मतलब यही है। तो जीवन जीने की पद्धति को, ढंग को बदलने की ज़रूरत है, यह संकेत है, ठीक है ना? या फिर एक पॉज़ लेने की ज़रूरत है, ऐसा आता है। अब उस पॉज़ को यदि लेते हो, तो उसके साथ में यह होगा कि उस पॉज़ का करना क्या है? तो उसको साधना में यदि डाइवर्ट करना है, तो उसे साधना में डाइवर्ट करो। तो जीवन जीने के ढंग को बदलना है, यह संकेत आ रहा है कि जिस ढंग से जी रहे हो, इस मोनोटोनस लाइफ़ में, इस रूटीन में या इस जॉब में या उसमें, उसके साथ में हार्मनी नहीं बैठ रही है। हार्मनी नहीं बैठ रही है तो साइकोसोमेटिकली जो है उसको कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है कि नहीं, नहीं करना, नहीं करना। एक जो है एक रेजिस्टेंस का एक ढंग है यह आलस। इसे इस तरीके से ले लो। इसको दूर करने के बजाय ठहरो, थमो और देखो कि आलस क्या है? आलस को जियो। जियो तो समझ में आएगा कि आलस क्यों हो रहा है। जीना पड़ता है आलस को। अगला। हुँ। प्रणाम स्वामी जी। ये औपचारिकताएँ मत करो प्रणाम-वणाम वाली, बातें जी। करो सीधे, हाँ? हाँ, बोलो। स्वामी जी, रोना क्यों नहीं घटता? गले तक आके क्यों अटक जाता है? चिल्लाना है, हुँ, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकलती। हुँ। विशुद्धि चक्र में अटकाव जो है बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है। मतलब हम अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन हम एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना? तो उसमें जो है सामाजिक दबाव है, पारिवारिक दबाव दबाव है, कुछ व्यक्तियों के दबाव हैं। हम अपने आप को ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। किसी के प्रति हमें कुछ कहना है, वो हम कह नहीं पा रहे हैं। अपने जीने के ढंग को जैसा जीना चाहिए, वैसा नहीं कर पा रहे हैं। तो अभिव्यक्ति न करने के कारण जो है, विशुद्धि चक्र पर अटकाव हो जाता है। तो विशुद्धि चक्र पर अटकाव हो जाता है, तब फिर वहाँ जो है हम रोना भी चाहते हैं तो रोना भी नहीं फूटता है। ठीक से रोना भी नहीं फूट पाता है। ठीक से हम जो है ऐसा लगता है कि हम चीखें, चिल्लाएँ, कुछ करें लेकिन वह भी नहीं कर पाते हैं। जबकि वह करना पड़ेगा, कैथारसिस करनी पड़ेगी, रेचन करना पड़ेगा, जिब्रिश करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो जो दबाया हुआ है वो निकालना पड़ेगा। आदमी पे मत निकालो। बहुत सारा कुछ दबा पड़ा है, सप्रेस्ड है। बहुत सारा गुस्सा भी सप्रेस्ड होगा, क्रोध होगा, बहुत सारी चीज़ें सप्रेस्ड होंगी। इनको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? उसको निकालना पड़ेगा कैथारसिस के माध्यम से। देखो कोई कमरा ढूँढो, कोई एकांत ढूँढो, कोई जंगल ढूँढो, कोई खेत ढूँढो एकांत और वहाँ पे जा कर के जो है कैथारसिस करो। थोड़ा रो, चीखो, चिल्लाओ। ऐसा हो सकता है कि अंदर जो डर लगता है कि कोई सुन लेगा तो क्या होगा? सुन लेगा। जो धारणा बनाओगे बना लेगा। अब हम जंगलों में जाके किया करते थे। अब ऐसा है जंगलों में वहाँ पर जो है कोई होता तो नहीं है, उम्र हमारी बहुत छोटी थी। लेकिन कई बार लकड़हारे तो वहाँ घूमते रहते हैं ना, तो वहाँ जो है हमें जंगलों में लोगों ने देखा। छुप के देखा, दूर से देखा, हमें पता नहीं चला और बातें फैली। फैली तो फिर उसके बाद में फिर वो चलता है। हमारे सामने कोई कुछ नहीं बोलता था, है ना? लेकिन हमें जो है इस प्रकार का कहा जाता था कि भई ये तो थोड़ा पंचर दिमाग है। इस तरीके से कहा जाता है कि नहीं पंचर दिमाग है यार, ये कैसा है? ये जंगलों में क्या करता है? वहाँ पर चीखता चिल्लाता है, यह करता है। तो वह जो है उससे उस वो डर निकाल दो, लेकिन धीरे-धीरे बाद में एक्सेप्ट भी कर लेते हैं लोग। टेम्परेरी ऐसा होता है, बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं। उस डर से जीवन को कब तक अपना गँवाते रहोगे, कब तक जैसे पोस्टपोन करते रहोगे। तो जैसी जो परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में जो है कर लो, कैथारसिस करना पड़ेगा। विशुद्धि चक्र जो है उसको खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कैथारसिस हो। अभी पिरामिड जो साधना आई है, पिरामिड ध्यान जो आया है, क्या नाम है इसका पूरा हमें ख्याल नहीं है। पिरामिड ऊर्जा का संधारण। हाँ, पिरामिड ऊर्जा का संधारण, है ना? तो वह जो है उस सिद्ध क्रिया का प्रयोग करो, उससे भी अपना काम बनेगा। लेकिन कैथारसिस तो होनी चाहिए, जिब्रिश तो होनी चाहिए। जो सप्रेस्ड चीज़ें हैं, उनको वे तो देना पड़ेगा। वे नहीं दोगे, तो वह जो है अटकाव बन जाएँगी, बैरियर बन जाएगी और जो है अभिव्यक्त न कर पाने के कारण जो है छटपटाते रहोगे, बेचैन होते रहोगे।
चटपट और बेचैनी तो रहेगी रहेगी, क्योंकि अभिव्यक्ति कुछ करना है, कर नहीं पा रहे हो, निकालना तो पड़ेगा ना उसे। तो निकालो उसको, आदमी पे ना निकालो, आकाश पे निकालो, तकिए पे निकालो, गद्दे पे निकालो, कहीं पे निकालो, निकालना तो पड़ेगा ना। कोशिश करते हैं, मैंने 15-20 दिन ट्राई किया, हुँ। लेकिन फिर वो मन है जो कहता है कि इतना सब कुछ सही है तो क्यों रोना है तुझे? तो ये देखो, मन है। ये मन जो कह रहा है, मन के कहने को सुनना है, लेकिन मन जो कह रहा है, उसको फ़ॉलो नहीं करना है। सुनना है का अर्थ जो है, सुनना है का अर्थ यह होता है कि उसको एनालाइज़ और डिफ़ाइन नहीं करना है। मन तो अपने हिसाब से कुछ भी समझाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना? उससे तुम इन्फ्लुएंस नहीं होना है, वो इन्फ्लुएंस है। इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ऐसा क्या होगा? मन के ज्ञान को क्यों लेते हो? मन के ज्ञान को बिल्कुल नहीं लेना है। उसको लोगे तो उलझोगे। मन तो हर चीज़ के बारे में कुछ न कुछ कहता रहेगा। साधना जहाँ गहरी जाएगी ना और जहाँ बात बनने लगेगी ना, तो वहाँ पर मन ज़रूर कहेगा और ऐसी बात कहेगा कि तुम्हारी साधना रुक जाए, कि उस साधना से मन ही मरेगा। वो जो भी क्रिया कर रही हो, वो क्रिया जो है मन को मारने की क्रिया है, मन मरेगा उससे, मन की मृत्यु होनी है। मन तो अपना जो बचाव का उपाय करेगा ना, स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक है ना, वो अपना बचाव का उपाय करेगा ही करेगा। हुँ, कभी कभी कोई लाइफ में कोई डिसीजन लेने के लिए ना एक गट फीलिंग हुँ, होती है हुँ। या एक इंट्यूशन होती है, तो गट फीलिंग एग्जिस्ट करती है, और अगर एग्जिस्ट करती है तो इसको और स्ट्रांग कैसे किया जाए? हाँ, जैसे गट फीलिंग कह रहे हो ना, हम्म, उसे हम प्रतिसंवेदन कहते हैं। वो प्रतिसंवेदन हालाँकि बड़ा शब्द है, गट फीलिंग तो बहुत छोटी-सी चीज़ है, प्रतिसंवेदन के भीतर ही आती है। तो यह जो है, यदि हम सहज स्वाभाविक जीते हैं, धारणाओं में नहीं जीते हैं, तटस्थता से जीते हैं, तो धारणा मुक्त जीवन में गट फीलिंग होती है। यदि मेरे पास बहुत आग्रह है कि यही सही है, यह गलत है, या ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, इन धारणाओं के साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली यदि जीते हो, तो प्रतिसंवेदन जो है, वह नहीं घटेगा, मतलब गट फीलिंग नहीं हो सकती। गट फीलिंग मतलब प्रतिसंवेदन से जीते हो तो गट फीलिंग होती है, मतलब वहाँ पर जो है अचानक जो है वो आता है, निर्णय आता है कि इस परिस्थिति में कैसा होना चाहिए, और जो है स्ट्रांगली आता है और वो क्रियान्वित भी हो जाता है, उसके बीच में टाइम गैप नहीं होता है या कम होता है। गट फीलिंग का मतलब जो है, निर्णय स्ट्रांगली आता है और उसमें कोई टाइम गैप नहीं होता है, और वह विवेक से आता है। तो विवेक कहाँ से जागेगा? यदि तटस्थ रहते हो तो। यदि धारणाओं को जी रहे हो, मान्यताओं को जी रहे हो, तो वहाँ गट फीलिंग नहीं होती। बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हो, बहुत ज़्यादा चिंतन-मनन करते हो, उलझते हो, है ना? बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करते हो, तो वहाँ पर जो है फिर गट फीलिंग नहीं हो सकती। जो लेस प्लानिंग में रहते हैं, कम से कम प्लानिंग में रहते हैं, तो उनके वह जो है, उनकी गट फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। ज़्यादा प्लानिंग से गट फीलिंग जो है, वह काम नहीं कर पाती। गुरुजी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे? हुँ, अम, कभी-कभी मैं उसमें बहुत ही ज़्यादा उलझ जाती हूँ। हुँ, कभी-कभी मन भी नहीं होता कोई कुछ चीज़ करने को, लेकिन फिर लगता है नहीं, लोग क्या सोचेंगे? तो मैं फिर मन मार के फिर वो चीज़ कर लेती हूँ। हुँ, कभी-कभी दूसरों को मुझसे एक्सपेक्टेशंस भी होती है, लेकिन मुझे वो मीट नहीं करना है, मन भी नहीं है, लेकिन फिर भी सोचती हूँ कि नहीं, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो फिर मैं कर लेती हूँ। तो हुँ, इस सब से मैं कैसे फ्री हो जाऊँ? हुँ। मन यह जो कर रहा है, इसमें देखो 2 चीज़ें होंगी, एक तो व्यावहारिक सत्य है कि भई बाय द वे कोई ज़िम्मेदारी ली है, कोई लायबिलिटी ली है, उस लायबिलिटी के हिसाब से यदि कुछ करना है, तो वह जो है, जो लायबिलिटी है वो तो करनी ही पड़ती है ना? उसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो करना पड़ता है, या तो फिर उसकी व्यवस्था बनाओ, वैकल्पिक व्यवस्था बनाओ, उसके लिए बात करो। हम आधे-अधूरे जीते हैं, वहाँ पर स्ट्रॉन्गली हम अपनी बात नहीं रखते कि भई ये इस लायबिलिटी को मुझे ट्रांसफ़र करना है, मुझे अब कैरी नहीं करना है, इतना करना है और ये वाला पार्ट नहीं करना है। स्ट्रॉन्गली कहो, अपने भीतर से डिसीज़न लो, ठीक है ना? या फिर मुझे रिप्लेस करो कि ये वाली लायबिलिटी नहीं, मुझे दूसरी चाहिए, है ना? अब लोग क्या कहेंगे, ये तो मन का मैकेनिज़्म है ना, कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, मन का मैकेनिज़्म है ये तो। मन को ही तो पुष्ट कर रहे हो ना। तो अपना जो है, जब भी इस प्रकार से इन्फ्लुएंस होते हो कि लोग क्या कहेंगे, वह क्या कहेंगे, तो फिर जो है तटस्थता को
तटस्थता नहीं आएगी, समता को पुष्ट नहीं कर सकते। वह द्वंद्वात्मकता को पैदा करना है कि लोग क्या कहेंगे, वह क्या कहेंगे, अरे चलो कर लेते हैं, करूँ कि नहीं करूँ? इधर से मन हो रहा है मत करो, उधर से लगता है कर लो। द्वंद्वात्मकता को मजबूत करना है ना, तो उसमें जो है एक तरफ हो जाना चाहिए। एक तरफ होने के लिए जो है थोड़ा स्ट्रांगली स्ट्रांगली अपनी बात रखनी चाहिए कि ऐसे में ऐसी बात हो रही है और यह चीज़ मुझसे नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही है तो नहीं हो पा रही है, और हो पा रही है तो फिर अच्छे से करना है। आधे-अधूरे मन से क्यों करना है? आधे-अधूरे मन से करोगे तो फिर वो उसमें वो रिज़ल्ट भी नहीं आता है, ठीक है ना? और दूसरी बात है कि ये मैं कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ तो मैं थकता हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ, सब हो रहा है, तो उसमें बड़ी-बड़ी लायबिलिटीज़ निपट निपट जाती हैं और पता भी नहीं चलता है। यहाँ पर फिर उनकी बात आती है, सयाजी उबा खिन की बात आती है, जो कि विपश्यना परंपरा में जो है एक सद्गुरु हुए हैं, और वो हुए हैं म्यांमार में, सयाजी उबा खिन। तो इनके सत्यनारायण गोयनका के भी गुरु हुए वो। तो वो जो है म्यांमार में एक जो है क्लर्क थे ऑफ़िस में, और उनको ऐसा लगा कि मुझे जो है अपना साधना में जाना चाहिए, तो उनको पता चला कि एक विपश्यना साधना है। उन्होंने पूछा कि कौन इनके अथॉरिटी हैं, कौन गुरु हैं? उन्होंने कहा कि विपश्यना साधना जो है, इस गाँव में एक किसान है, उस किसान के पास यह साधना है, उससे जाके सीख सकते हो। वो वहाँ गए और उनके संग सानिध्य में उन्होंने वो साधना सीखी और साधना वो करते चले गए, और साधना करते-करते उनकी स्थिति उच्च होती चली गई। तो जो है उनका व्यवहार वगैरह ऐसा कुछ बदला, उनका गुणधर्म बदल रूपांतरण ऐसा हुआ कि ऑफ़िस में जो है अधिकारियों ने देखा कि ये बंदा मैट्रिक पास है और क्लर्क है, लेकिन इसकी कार्यक्षमता बहुत अच्छी हो गई है। ये डील बहुत अच्छे से कर लेता है, बड़े काम अच्छे से कर लेता है। तो फिर जो है वहाँ ऐसा तय हुआ, अधिकारियों ने ऐसा तय किया कि इसकी एजुकेशन को छोड़ो, उसको आउट ऑफ ए प्रमोशन दे दो। आउट ऑफ ए जो है प्रमोशन दे दिया गया, और फिर वो हर पोस्ट पर अच्छा काम करते चले गए और उनको आउट ऑफ ए प्रमोशन दिया जाता रहा। तो फिर बाद में फिर कुछ ऐसी बात चली, गवर्नमेंट के उच्च अधिकारियों तक बात गई। उन्होंने फिर वहाँ पर जो है वो जो है उनको फिर ऐसा किया गया कि एक ऑफ़िस का पूरा हेड बनाने की बात कही गई। तो वहाँ जो है जैसे हेड बनाया गया, तो फिर वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं हेड बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे जो है ऑफ़िस को अपने हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा। और पहली बात तो ये है कि इस ऑफ़िस को आउट ऑफ वे जो है आपको 10-11 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर पहले साधना शिविर रखूँगा ऑफ़िस में ही, और सबको शामिल होना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रयोग है, कर लेते हैं। उन्होंने सारे ऑफ़िस वालों की अपना जो है वह उनका साधना शिविर रख दिया, उनको अपना साधना करवाई, और साधना करवाने के बाद फिर उनको जो है फिर ऑफ़िस में काम पे लगाया। पूरी ऑफ़िस का जो है वो काम करने का ढंग का वहाँ जो कल्चर है, वर्किंग कल्चर ही चेंज हो गया। वो ऑफ़िस बहुत अच्छा काम करने लग गया, उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा आने लग गया। तो फिर जो है उनको उच्च अधिकारियों को, मिनिस्टरों ने उन्होंने तय किया कि क्या करें? क्या करें? बोले इस आदमी को उठा कर के वहाँ क्यों रखे हो? जो देश का वो उस डिपार्टमेंट का हेड वाला पद है, वो रिटायर हो रहा है, उस जगह बिठा लो। तो वहाँ का चीफ बना दिया गया, आउट ऑफ वे। चीफ बना दिया गया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी मेरी वही शर्तें हैं, मैं पहले सबको साधना करवाऊँगा। तो सबकी साधनाएँ करवाते, और फिर उसके बाद में, और वहाँ जो करप्शन था वो बंद हो गया, और वो फाइलें धीरे-धीरे चलती थी, फास्ट चलने लगी, बहुत पूरा वर्किंग कल्चर ही बदल गया। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि कोई दूसरा और मिनिस्ट्री थी, उसका भी वो जो चीफ है, वो रिटायर हो रहा था। तो वहाँ से मीटिंग हुई, क्या करें? बोले अब ये तो बहुत अच्छे से कर ले रहे हैं, इन्हीं को दे दो, दूसरा डिपार्टमेंट भी दे दो। उन्होंने मना नहीं किया, बोले हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दे दो। और वह जो है, वह भी करते थे, घर परिवार में रहते थे, और बीच में जो है ऑफ़िस से जाते भी थे। कहाँ? आश्रम था उनका एक, आश्रम भी स्टेबल किया था, अपने आश्रम भी जाते थे, आश्रम के भी काम करके आते थे। वो भी चलाते वो अपनी सारी ड्यूटीज़ भी करते थे, और अपना वो भी करते, सारी ड्यूटीज़ इन द सेंस वो पूरे टाइम वहाँ करेंगे नहीं, उन्होंने बड़े स्मार्टली काम करते थे वह। बहुत स्मार्टली काम करते थे, और वो अपना उनको उनके पास से कोई मिलने-जुलने वाला जाए तो उसे भी टाइम दे देते थे। हाँ, आओ बैठो। कोई सोचे कि भई ये इतनी मिनिस्ट्रीज़ का जो हेड है वो सँभालता है, और अपना जो है इतना बड़ा आश्रम है, और ये घर है, परिवार है, सब सारी ज़िम्मेदारियाँ मिलना ही मुश्किल होना चाहिए। तो बोलता है, नहीं, नहीं, आओ बैठो, बात करो, क्या दिक्कत है? तो जो है ये है कि यह देखो कि यह करने का मन नहीं करता, वह करने का मन नहीं करता, यह छोड़ो, साधना को गहराई गहराई में ले जाओ।
साधना को गहराई में ले जाओगे ना तो बात बदल जाएगी। स्मार्टली जो है, स्मार्टली बहुत सारा काम हैंडल कर लोगी, बहुत सारा काम हैंडल कर लोगी और पता भी नहीं चलेगा, प्रति संवेदन से होगा, ठीक है ना? तो साधना मार्ग है, इस बात को याद रखना। मन तो अपना जो है ना दुनिया का काम करने देता है ना साधना करने देता है। जहाँ भी जाओगे बोले नहीं, नहीं ऐसा नहीं, नहीं वैसा नहीं। अभी हमने आलस पर एक बात कही, फिर दूसरी बात कही, क्योंकि हर व्यक्ति अलग-अलग तौर तरीके पे है ना? उनके भीतर देख करके वैसा उत्तर आता है, किसी के भीतर देख करके ऐसा उत्तर आता है। तुम्हारी सिचुएशन ये है। साधना में गहरे में जाना है। तुम्हारे भीतर जो तमस है, उस तमस के का रीज़न जो है अपने फिज़िकल उसमें भी देखो, कि जो है शरीर भारी ना रहे। अपना आहार संतुलन और दिनचर्या का संतुलन कुछ ऐसा करो कि वो जो फ़िटनेस आए और ऊर्जा का संचरण हो, ठीक है ना? तो अपनी फ़िटनेस को भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि तमस जो है शरीर से भी आता है। शरीर से भी तमस आएगा ना। तो देखना चाहिए कि कहाँ से समस्या पैदा हो रही है, और समस्या जहाँ से पैदा हो रही है वहाँ से वहीं उसका समाधान भी होता है। स्वामी जी, मैं अगर आँख बंद करके आपकी देशना सुनती हूँ हुँ, या 5 मिनट ऐसा लगता है कि कुछ भी 5-10 मिनट भी ऐसे बैठती हूँ आँख बंद करके, हुँ, तो तुरंत मुझे नींद आ जाती है। इतनी नींद कोई भी टाइम हो दिन का। हुँ, तो हुँ, ये आलस है, क्या है या थकान पता नहीं चल रहा है, लेकिन हुँ, ऐसा लगता है आँख बंद करके देशना सुन के उतर जाओ अंदर, तो 5 मिनट में नींद आ जाती है। हुँ। इसको बड़े गौर से समझने वाली बात है। जबकि बैठे-बैठे करती है तो भी नींद आ जाती यस। है ना? हाँ। तो इसमें देखो कि मन जो है एक स्थिति में समझ पा रहा है कि यह देशना यदि बहुत गहरी चली गई, बहुत गहरी चली गई, तो मन नहीं रहेगा, मन की मृत्यु हो जाएगी। तो मन का फिर एक जो है ब्रह्मास्त्र होता है कि नींद में ले जा लो, है ना? वो नींद में ले जा लेता है। हालाँकि उस नींद में भी यदि देशना सुनते रहोगे, तो सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो क्लींजिंग ही करेगी। तुम सोई हुई हो और देशना चलती रहेगी, मन सपने लाके खड़े कर देगा, लेकिन तब भी देशना तो भीतर जाएगी ही जाएगी और काम करेगी ही करेगी। एक बात तो यह भी है, लेकिन होना यह चाहिए कि उस समय जो है भस्त्रिका करो, कुछ करो, है ना? और टहलते हुए सुनो, ज़्यादा अच्छा है टहलते हुए सुनो। यह सही तरीका है ना? और अवेयरनेस के साथ टहलो, शरीर को टहलते हुए जानो, है ना? एक्सहेल जो है बीच-बीच में होता रहे, ताकि हैकिंग ऑफ माइंड जो है ना हो, वो जो हैकिंग ऑफ पैटर्न्स है वह ना हो। पैटर्न्स जो हैक कर लेते हैं और बेहोशी में ले जा लेते हैं और उस देशना से च्युत कर देते हैं, देशना की गहराई से च्युत कर देते हैं। तो एक्सहेल समय-समय पे करते चलो, होशपूर्वक चलते चलो, ऐसा तोड़ निकालना पड़ेगा। जिनके शरीर में तमस ज़्यादा हो जाता है, तो उन्हें हम यह कहते हैं कि तमस यदि ज़्यादा हो गया है, तो खड़े होकर भी ध्यान होना चाहिए, खड़े होकर भी होना चाहिए। वो साधना की जो विधियाँ हैं, प्राविधियाँ हैं, वो बैठ के ही करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, खड़े होके भी हो सकता है, ठीक है? भूल जाता है। ऐसे ही साधना में जब बैठी हूँ ना, हुँ, तो इतनी नींद आ जाती है 11 बजे दोपहर को। हुँ। कुछ नहीं है, एकदम फ्रेश तो होके उसका उस बैठी हूँ। हाँ, तो उसका तरीका यही है ना मुँह खुल कि जाता है कि लिटरली। खड़े होके देशना खड़े होके सुननी है, चलते हुए सुननी है, एक्सहेल करते हुए, ठीक है ना? हुँ, बोलिए। हाँ, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी हम दिन में 4 बार आधा-आधा घंटा कार चलाते हैं। तो कार तो वही रूटीन में चलती है, आती है, लेकिन माइंड भटकता रहता है। तो उस टाइम हम क्या करें? हुँ, अब देखो कि शरीर जो है, जो साइकोसोमैटिक स्थितियाँ हैं, उसमें जो है स्किल्ड हो जाता है। जहाँ स्किल्ड हो जाता है ना, तो वहाँ पर जो है उस समय मन कहीं और भी जा सकता है, क्योंकि वह स्किल हो गया, कार चलाना या वह एक ख़ास उसमें मैकेनिज़्म बन चुका है। उसमें क्या होगा कि अपने ख़्यालों में भी खोए रहोगे और वो रास्ते यदि वो रूटीन वाले रास्ते हैं, तो और मन ज़्यादा भटकेगा। लेकिन किसी नए रास्ते पे जा रहे हो, फर्स्ट टाइम, और वहाँ पर कुछ पता नहीं है रास्तों का, तो वहाँ पर मन ज़्यादा नहीं भटकने वाला है। वहाँ मन नहीं ज़्यादा भटकेगा। मन जो है अपने रूटीन जो जिस रास्ते से रोज़ आते-जाते हो, ड्राइव करते हो और रास्ते बहुत अच्छे से पता है, तो वहाँ पर जो है मन भटकता है।
तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं? कुछ करने वाली बात तो हमेशा एक्सेल की है। हमारे हमने जो आपको बड़ी छोटी-सी एक प्राविधि दी है, प्रतिक्रिया दी है, जो कि चलते-फिरते कभी भी अचानक एक्सेल कर सकते हैं, बस विदाउट एनी प्रिपरेशन। मतलब ये है कि इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं होना चाहिए। एक्सेल के पहले इन्हेल नहीं करना है, एक्सेल के पहले कुछ नहीं करना है। एक्सेल की बात ख़्याल आते ही एक्सेल हो चुका होना चाहिए। ख़्याल के आते-आते उतरते तक एक्सेल हो चुका होना चाहिए, मतलब टाइम गैप नहीं देना है वहाँ पर। उस एक्सेल से जो है हैकिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। मतलब ये जो विचार चल रहे हैं, मन भटकता है, मतलब हैकिंग है। हैकिंग किसकी है? कोई पैटर्न जो है वह उभर के आ गया है सबकॉन्शियस माइंड के सरफेस में, और सरफेस में आकर के उसने जो है हैक कर लिया है। हैक किया है, किसको किया है? चेतना को हैक किया है। जो कॉन्शियस माइंड है उसको हैक किया है। अब वो क्या है? वो चेतना नहीं है क्या? सबकॉन्शियस माइंड वह भी चेतना है, लेकिन वो विकृत चेतना हो गई, विरूप चेतना हो गई। वह जो विरूप चेतना है, वह अवचेतन कहते हैं उसे। यह चेतन है, वह अवचेतन है। तो हैकिंग से हम चेतन में वापस आ जाते हैं, और साधना किसकी है? परम चैतन्य की, है ना? सुपर कॉन्शियसनेस की साधना है। तो कॉन्शियस माइंड में जो है वापस आना है। वापस आने के लिए जो है एक्सेल, यह प्रविधि दी हुई है, इसका प्रयोग करते चलो। कहीं भी कुछ भी ऐसा समझ में आ रहा है कि क्रोध आ रहा है, एंग्ज़ायटी हो रही, अटपटा लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, अचानक एक्सेल के साथ ही सहजता आ जाएगी, अवेयरनेस आ जाएगी। और वह जो पैटर्न तुम्हें नचा रहा था, तुम्हें प्ले कर रहा था, हैक करके तुम्हें प्ले करता है, तो उसका प्ले करना बंद हो जाएगा, उसके बाहर हो जाओगे। हुँ, गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, हुँ, जब हम नए यूट्यूब के थ्रू जुड़ते हैं, हुँ, कोई भी साधक जुड़ता है, तो हुँ। उसको 1-2 दिन में कुछ होता है, किसी को सपने में, हुँ। किसी को आपके देसना सुनते हुए, तो क्या वो इमेजिनेशन होता है या रियल होता है? इमेजिनेशन नहीं होता, वो जो अनुभव बढ़ते हैं ना, अनुभव जो है इमेजिनेशन के पार के होते हैं। इमेजिनेशन तो है, मतलब वो तो सपना ही हुआ ना। ये साधना जो है सपनों को तोड़ने वाली साधना है, और सपना जब भी टूटता है तो कोई अनुभव घटता है। ये अनुभव जो आध्यात्मिक अनुभव कहते हैं ना, तो आध्यात्मिक अनुभव मतलब क्या है? स्पिरिचुअल जो एक्सपीरियंस है वो क्या है? कि वो जो तुम्हारा मैकेनिज़्म है, पैटर्न है, वह जिस प्रकार से भी चल रहा है, वह टूट गया। जैसे ही वह टूटता है, तो एक अलग अनुभव घटता है, और वह अनुभव जो है, वह उसे इस स्पिरिचुअल इसलिए कहा जाता है कि वह मोनोटोनस नहीं है। मतलब वो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट की श्रृंखला में नहीं आया। यह किसी कर्म प्रारब्ध का परिणाम नहीं है। ये कर्मों के बाहर की घटना है। इसलिए इसको आध्यात्मिक अनुभव कहते हैं। जो कर्मों की भावधारा में जो चीज़ घट रही है, वह आध्यात्मिक अनुभव नहीं होगा। जो तुम्हारी मोनोटोनसनेस है, उसमें जो कुछ भी घट रहा है, वह सपना है। इसलिए कर्मों को जो तुम जीते हो ना, तो यह पूरा जीवन सपना है। यदि कोई कर्मों को ही जी रहा है, सिर्फ़ कर्म और कार्यकारण श्रृंखला को जी रहा है, तो पूरा जीवन एक सपना है, सपने से ज़्यादा कुछ है नहीं। और जहाँ तोड़ते हो तो वहाँ पे जागरण होता है और वो अनुभव होता है। अनुभव का अर्थ ये है कि तुम कार्यकारण श्रृंखला से कुछ समय के लिए बाहर हुए। तो उस पे जो है मन संशय उठाता है, लेकिन उस पे संशय नहीं उठना चाहिए, वो अनुभव है। मतलब उस श्रृंखला से बाहर हुए हो। हम यह नहीं कहते कि वो अनुभव जो है, उस अनुभव के साथ तुम मुक्त हो गए। लेकिन ये है कि उस श्रृंखला को तोड़ा तो है ना। उस श्रृंखला को तोड़ा है तो मुक्ति का एक अंश का अनुभव तो है ना। मतलब श्रृंखला से बाहर निकले हो ना, वो बंधन है जो पाश है, कार्य कारण की श्रृंखला का एक पाश है, उसमें तुम उसे उसे जी रहे हो, मतलब पशु हो। पशु मतलब जो पाश में बंधा है। तो वह जो टूटा, उससे कुछ क्षण के लिए भी बाहर हुए हो। बाहर हुए तो वह भी एक किस्म की मुक्ति के ग्लिम्स ही तो हैं। अनुभव जो है मतलब मुक्ति के ग्लिम्स ही है ना। उस श्रृंखला से, भाग्य की भावधारा से बाहर हुए ना। गुरुजी ये कैसे देख सकते हैं कि जो आपकी संगत है, आपके दोस्त हैं, जो आपके लिए सही हैं या बुरे हैं? हुँ। जो आपके संपर्क में हैं, जो मित्र हैं, वो सचमुच में आपके हितैषी हैं या नहीं हैं? ये कैसे समझ में आएगा? कर्म प्रारब्ध यदि हैं, तो वह समझने ना देंगे। यदि तुम्हारे कर्म प्रारब्ध हैं, उसके साथ तुम्हारा भोग है,
तो तुम उसको समझ नहीं पाओगे, नहीं समझ पाओगे, क्योंकि कर्मों को भोगना है। समझ जाओगे तो तुम बाहर हो जाओगे, कर्मों को तो भोगना है। लेकिन एक काम यह किया जा सकता है कि साधना जीवन में आ जाए। तो साधना जीवन में आएगी, उसमें ये क्लींजिंग की इतनी सारी सिद्ध क्रियाएँ हैं, मेथड्स हैं, इससे कर्म क्लीन होंगे। क्षमा याचना, मंगल कामना, इस सिद्ध क्रिया को करते चलो। तो जो भी संपर्क में हैं और वह आगे जाके अहित करने वाले हैं, तो अहित करने वाले हैं, तो उनके भीतर कुछ ऐसा स्फुरण होगा कि वह भी तुमने क्षमा माँगी, तो वहाँ से अपना जो क्षमा घटेगी, काफ़ी हद तक घट जाएगी, कुछ अंश में रह भी जाएगी या पूरी भी हो सकती है। तो फिर जो है वह बुरा करने वाले थे, वह नहीं करेंगे या उतना बुरा नहीं कर पाएँगे, उतना बुरा नहीं कर पाएँगे। हालाँकि जो है लेसन्स तो छुपे हुए रहते ही हैं। जो भी अ, कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा भी करता है, तो उसमें भी लेसन तो छुपा हुआ रहता ही है ना। ऐसा लगता है कि इसमें हमारी हानि हो गई, लेकिन वह जो हानि है वह बहुत कुछ सिखा के भी जाती है। लेसन्स छुपे हुए हैं। तो लेसन्स हमें सीखने कैसे हैं, उसके साथ हमें अवेयर होना चाहिए। उसको स्वीकार करना चाहिए और अवेयर होना चाहिए। तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं कि ऐसा बुरा होना था, हो गया, ठीक है, हो गया और सजगतापूर्वक उसे हम जान रहे हैं। तो लेसन कंप्लीट हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब ऐसा क्यों हो गया? मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, वह हो गया। इस गुणा भाग में लगे रहोगे, तो ये गुणा भाग जो है फिर विशियस साइकिल बनता जाएगा, उससे पार ना हो पाओगे। वह लेसन नहीं बन लेसन का मतलब है कि उसके बाद तुम्हारी चेतना का तल ऊँचा उठ गया, लेसन घट गया तो। और लेसन को एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम उसी तल को जी रहे हो, बल्कि हो सकता है पतित भी हो जाओ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा क्या हो गया? तुम बार-बार, बार-बार उसे जो है घूट रहे हो मन में। तो घूट रहे हो तो तुम जो है अपने अवसर को भी गँवा रहे हो और तुम्हारा पतन भी हो रहा है। तुमने स्वीकार कर लिया कि भई ठीक है, कर्म भोग था, ऐसा-ऐसा ये हो गया, अब राम-राम, आगे का रास्ता देखो। अगले जीवन को देखा देखा जाए ना, जो होना था, किसी व्यक्ति ने गलत किया, नुकसान किया, जो करना था कर दिया। अब आगे के देखो, उसका जो डैमेज कंट्रोल जहाँ जितना हो सकता है वह ट्राई करो और उसका रिज़ल्ट जो भी आता है एक्सेप्ट है। भई वो डैमेज कंट्रोल यदि अंशतः हुआ तो ठीक और नहीं हुआ तो ठीक या पूरा हो गया तो ठीक। उसका प्रयास तो किया जाएगा, लेकिन जो है इसका यह अर्थ नहीं है कि उसको जो है उसके पीछे पड़े ही रहा जाए और अपने अवसर को भी गँवाया जाए और उसको जो है अपने पतन का कारण बनाया जाए। उससे आगे निकल जाना है, आगे निकल जाना है और जीवन की नई शुरुआत। जी। हाँ। तो गुरुजी कल जैसे जिब्रिश में मैंने वो गुस्से वाली जिब्रिश नहीं करके हुँ, वो हवन के एक तरीके से जिब्रिश कर रही थी। हुँ। तो उसमें थोड़ी देर के बाद मैंने अपनी आवाज़ कम कर दी तो मुझे लगा कि मेरे साथ 3-4 लोग बैठ के वो जिब्रिश कर रहे हैं और वो आवाज़ बराबर गूंज रही थी। हुँ। अब ये जो एक्चुअली मैनिफेस्ट किया आपने ना, कि उसमें ये किया कि कोई हवन हो रहा है और हवन कुंड में जो है अपने विकारों को उसमें डाल रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं। अब हवन का अर्थ ये होता है कि हवन की आपकी जो इमेज होगी, कि हवन में कुछ लोग साथ में होते हैं और आपने जो है कुछ एंटिटीज़ को अपने साथ कर लिया। ये ऐसे कैसे हो गया? ऐसे इसलिए हो गया कि कुछ एंटिटीज़ के साथ में आपके कुछ लेन-देन हैं और वो लेन-देन पुराने पिछले जन्म के हैं और पिछले जन्म की जो कुछ प्रैक्टिसेस हैं, वो बिल्कुल ऐसा इसलिए उभर के आ गई वो चीज़ कि पिछले जन्म के जो प्रैक्टिसेस थीं और इसका उसका फ्यूज़न हो गया, ये फ्यूज़न हुआ। उस समय कुछ और तरीके से हवन होता था, अभी ये वाली इस विधि के साथ उसको फ्यूज़न कर दिया और फ्यूज़न करके वो जो एंटिटीज़ साथ में रहती होंगी, तो उसमें जो एंटिटीज़ मुक्त न हुई होंगी, किसी उच्च लोक में होंगी, कहीं रही होंगी, तो उनको अलाइन कर लिया। सारे तो नहीं हुए होंगे, तो 2, 3, 4 जितने उस समय अवेलेबल रहे होंगे, वो अलाइन हो गए होंगे। तो अलाइन हो गए, तो उनकी आवाज़ें आपको सुनाई पड़ने लग गई और उस प्राविधि का उन्हें भी लाभ मिल गया, ठीक है। लेकिन ये जो आपने अलाइन कर लिया और ये सबकॉन्शियसली हुआ है आपसे, कॉन्शियसली नहीं हुआ है। बहुत कॉन्शियसली आपसे नहीं हुआ है, लेकिन ये हो गया। तो ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मिरेकुलस चीज़ें होती हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा अनफोल्ड करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। स्वामी जी, आप आज आज आपने जो विधि करवाई हुँ, मंगल की, वो उसमें बहुत रोना फूटा और कभी भी मैं
भवतु सब मंगलम, ये जो सेंटेंस आता है जो, हुँ, उससे अंदर से रोना आता है। सिर्फ़ हुँ, ये सेंटेंस से ही इतना अंदर से रोना आता है। हुँ। पता नहीं क्यों लेकिन। अब ये देखो कि इसमें जो है सबके मंगल की कामना है। तो सबके मंगल की कामना है, तो उसमें जो हृदयवान लोग हैं, हृदय चक्र को जी रहे हैं, तो उनको रोना इसलिए आएगा कि अ, उसमें वो सब अलाइन कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो दिक्कत में हैं, तकलीफ़ में हैं, ये है, वह है, उसको देख पा रहे हैं। उसको देख पा रहे हैं और वो मंगल की कामना कर रहे हैं, तो उनके साथ में एक एसोसिएशन सा हो जाता है कि उनका दुःख जो है खुद पे उतरने लगता है, रोना भी फूटता है और मंगल की कामना भी फूटती है। ये जो हृदय चक्र को जीते हैं, तो उनके साथ ऐसा हो जाता है, तो इस कारण ऐसा हो रहा है। गुरुजी, हमारे घरों में ना हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारी डेली एक्टिविटीज़ होती है, हुँ, पूजा करना। तो हम कभी-कभी ना हमें उन वो फ़ॉलो करते हैं। हुँ, कभी-कभी श्रद्धा के साथ करते हैं, कभी सच बोलूँ तो ऐसे ही मैकेनिकली भी करते हैं। हुँ। तो इसको सही तरीका क्या है? हमें ये श्रद्धा से करना चाहिए और इससे बेनिफिट प्राप्त होता है कि हमें ये सिर्फ़ फ़ॉलो करना चाहिए? देखो ये जो नियमित पूजा है, अब इसमें गुणाभाग तो पूरा साफ दिख रहा है कि इससे कुछ बेनिफिट है क्या? बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। जहाँ बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, वहाँ तो श्रद्धा संभव ही नहीं है। कैसे श्रद्धा होगी? वो बेनिफिट के लिए कर रहे हो ना, लाभ-हानि का सौदा है, वह श्रद्धा कहाँ हुई वहाँ पे? हुँ। जहाँ लाभ-हानि का सौदा है, वहाँ श्रद्धा कहाँ हुई? है ना? इसलिए जो है, जैसे वह कहते भी हैं ना कि दान में भी कहते हैं, दान जो है वह दो और उसका गुणा भाग रहे, तो दान कहाँ हो गया? हुँ। उसमें दान होता है क्या? उसका यदि हिसाब-किताब रखोगे और कि मैंने इतना दिया, मैंने यह किया, मैंने वहाँ इतना योगदान किया, किसी भी प्रकार का योगदान किया, तो वह जो दान ना होगा उसका मंगल का लाभ तो मिलेगा नहीं, वह मंगल की प्रक्रिया तो हुई नहीं, वो तो बिज़नेस हो गया। हुँ। अब ये पूजा-पाठ कर रहे हो, तो ये बिज़नेस जैसा हो गया, कि इससे मुझे क्या लाभ होगा? और कभी-कभी श्रद्धा से करते हैं और कभी ऐसे मैकेनिकल करते हैं, ऐसा होना क्यों चाहिए? अरे जब कभी होगा, कभी भीतर से भाव उठा तो जाकर के पूजा हो गई और नहीं हुआ तो नहीं हुआ। 2 दिन नहीं हुआ, 4 दिन नहीं हुआ, 5 दिन नहीं हुआ। कभी जिस दिन हुआ, उस दिन अपना हो गया और जिस दिन नहीं हुआ तो रहने दो। नकली क्यों करनी? हुँ। और वह जो है, जो पूजा-पाठ है, वह जो है एक उसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो उस पूजा-पाठ में तो लाभ-हानि वाला गुणा भाग है ना, कि उसमें तुम्हारी जो आरतियाँ और पूजा हैं, उनको गौर से देखोगे तो हे भगवान मुझे यह देना, मुझे सुख देना, मुझे समृद्धि देना, अंधन को आँख देते, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया, यह देगा वह मेरा यह कर दो, मेरा वह कर दो। हाँ? तो देखो तो सही तुम्हारी प्रक्रिया है क्या? तुम वहाँ कर क्या रहे हो? हुँ। तुम उन शक्तियों से आह्वान कर रहे हो कि भई मेरा जो है मेरे काम कर दो। हुँ। हाँ? अब बस बहुत जल्दी नेक्स्ट जनरेशन तो बोलेगी ये काम क्यों करें? असल कर्म काम करें, असल चीज़ तो है कि घर पे कोई काम करने वाला नहीं मिलता। हम तुम्हारी पूजा करें, तुम्हारे घर का झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, बर्तन माँज दो, कपड़े धो दो, साफ-सफाई कर दो, बच्चे को स्कूल से ले आओ, है कि नहीं? वॉशरूम क्लीन कर दो, और क्या बोलोगे? यही तो करोगे ना? और हुँ। अपेक्षा करते रहोगे कि किसी दिन ये हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो आने वाले समय में यही है ना, कि वर्कर्स नहीं मिलेंगे और दूसरे देशों में तो यही है, वहाँ रहते हो थोड़ा मुश्किल है ना। हुँ। इंडिया में भी मुश्किल होने लगा है, तो वहाँ तो तुम्हारे देशों में हुँ। तो है ही है। हुँ। और दूसरे देशों में तो और ज़्यादा समस्या है। हुँ। अब अमेरिका उधर से जो लोग आते हैं तो वो तो बताते हैं हम वर्कर्स अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। हुँ। तो जो है यह देखो कि तुम कर क्या रहे हो, पूजा-पाठ पद्धति के नाम से तुम कर क्या रहे हो? तुम कर क्या रहे हो? सौदेबाज़ी कर रहे हो ना। हुँ। यदि वो आनंद है, हुँ। वह रिचुअल है, हुँ। रिचुअल भी आनंद ही है, प्योर आनंद है, वहाँ उसमें कुछ गुणा-भाग नहीं है, कुछ पाना नहीं है, हुँ। प्योर आनंद है। तब तो फिर बात बन गई कि वह जो है रिचुअल भी तुम्हें समृद्ध करेगा। हुँ। समृद्धि ऐसी नहीं होगी कि तुम्हें इतना धन मिलेगा कि नौकरी मिलेगी, धंधा अच्छा चलेगा, वह नहीं मिलेगा। समृद्धि ये होगी, तुम भीतर से शांत होगे, हुँ। भीतर से आनंदित होगे। उससे बड़ी और क्या समृद्धि चाहिए? और बाहर धन चाहिए, कुछ चाहिए तो उसके लिए काम करो ना, हुँ। काम-धंधा करो, मेहनत करो, हुँ। है कि नहीं? कोई भी चीज़ है तो उसे तो करने से होगी ना। छुच्छाई काली माई के चक्कर में क्यों पड़ते हो? हुँ। खुद को उलझाने वाली बात है ना। तो वह जो है आनंद होना चाहिए, तो फिर वो जो है ना वहाँ पर भी अब वो डर के मारे कर रहे हैं कि यार करना ज़रूरी है,
नहीं करेंगे तो पाप लगेगा इसलिए कर हुँ। लो। ये कोई तरीका है क्या? अब परमात्मा से डर रहे हो मतलब परमात्मा से कोई परमात्मा डरने वाली चीज़ होनी चाहिए क्या? तुम बोलते हो भगवान परमात्मा से डर रहे हैं, कोई डरने वाली चीज़ है क्या? वहाँ डर रहे हो तो फिर तो हो गया ना, वहाँ तो प्रेमपूर्ण संबंध होना चाहिए ना, वहाँ डर कैसा है? और वहाँ गुणा भाग कैसा है? डर गुणा भाग की जगह थोड़ी ना है। तुमने सिम्बॉल्स क्रिएट किए ना, मंदिर का मतलब सिम्बॉल क्रिएट किए ना, उस सिम्बॉल से वो तुम्हारा जो है कनेक्टिंग पॉइंट क्रिएट कर रहे हो तुम। तो कनेक्टिंग पॉइंट जो क्रिएट कर रहे हो तो सहजता, सरलता और भाव और श्रद्धा से होगा। श्रद्धा के नाम पे कुछ और करते होगे। कभी-कभी श्रद्धा से करते हैं, थोड़ा जाँच के देख लेना, श्रद्धा ना होगी। श्रद्धा ना होगी, श्रद्धा बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। ठीक है ना? हम अपने शब्दों को अपने हिसाब से अर्थ दे देते हैं, कुछ का कुछ अर्थ दे देते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं। अपने कृत्यों को महान शब्दों के साथ में जस्टिफाई कर लेते हैं। उसको गौर से देखना चाहिए। इससे हम आत्मवंचना कर रहे हैं, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, अपनी हानि कर रहे हैं, तब यदि श्रद्धा की तुमने गलत परिभाषा निर्मित कर ली, तो तुम्हारे जीवन में श्रद्धा घटित कैसे होगी? श्रद्धा विश्वास होगा, हुँ। विश्वास, 2 कौड़ी की चीज़। विश्वास क्या है? सड़ी हुई चीज़, 2 कौड़ी की चीज़, उधार मामला, है ना? मानते हैं जी हम, जानते कुछ नहीं है, मानते हैं। विश्वास का मतलब हम जानते कुछ नहीं है लेकिन मानते हैं। अरे! इतने सालों से चले आ रहा है, अरे! ऐसा हो रहा है, पीढ़ियों ने किया है, इस किताब में लिखा है, उस किताब में लिखा है। तो यह जो है हमारा विश्वास है। हम मानते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। और जो मान्यता तो 2 कौड़ी की होती है, उसका तो कोई मूल्य होता ही नहीं है। जैसे हुँ, हुँ, जैसे अभी ये बात हो रही थी कि मान्यता जब अगर किसी को भी मान्यता बने ही ना, जो किसी पे कोई आस्था ही ना बने, हुँ, जैसे कोई भी है, जैसे कोई भी गॉड है, हुँ, तो उसके ऊपर कभी आस्था बनती ही नहीं है। हुँ, भाई कभी भी एक जबरन थोपना ही पड़ता है अपने ऊपर हुँ, भी कहीं आस्था बन जाए। हुँ, हुँ। मेरी कहीं भी आस्था नहीं बनती। तो आस्था नहीं बनती है, इसका कारण ये है कि पिछले जन्मों में अद्वैत की साधना करी है। पिछले जन्म में जो अद्वैत की साधना करी है और ये चीज़ें पहले ही तोड़ी हुई हैं। ये तोड़-फोड़ जो है पिछले जन्म में की हुई है। तो अब वो चक्री जो है फँस नहीं उस चक्री में फँस नहीं पाते। तो भई पिछले जन्मों की जैसी जो साधना होगी, पिछले जन्मों की जो भावधारा है, वो तो अपनी जगह काम करेगी करेगी ना, वो काम कर रही है। तो ठीक है फिर। बिल्कुल ठीक है ना। तो मतलब अद्वैत की साधना के लिए पहले से तैयार हो। मतलब हमें मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी, सीधी-सी बात यही है। ठीक। तैयारी पहले से ही अच्छी है। हुँ, भगवान से कुछ दिन पहले रिट्रीट में आने से पहले हुँ, हाँ, अ, बॉडी में इतनी ठंड बढ़ गई थी, जिसकी आपसे फ़ोन पे बात भी हुई थी हुँ, कि रीढ़ में से ठंड बढ़ गई और पूरी बॉडी में हो गई हुँ, और आपने बताया कि चंद्र नाड़ी एक्टिवेशन के बारे में। हुँ, तो वो 3 दिन तक चलता रहा और फिर वो ऊर्जा इतनी बढ़ी कि रात को मैंने फिर 2 बजे वो सुषुम्ना नाड़ी वाली आपकी सिद्धक्रिया की। हुँ, तो वहाँ पे जाके एनर्जी चौथे दिन तक सेट हुई। हुँ। तो कभी बार ये एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि रात को भी मतलब ऊर्जा की वज़ह से नींद में वो उसमें वो हो जाता है। हुँ। तो कृपया इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? साधना में ऐसा बार-बार होगा, कई बार होगा, है ना? साधना में ऐसा कई बार होगा। ऐसा होगा कि नींद गायब हो जाएगी, हुँ, ऊर्जा बढ़ेगी तो नींद गायब हो जाएगी। पूरा जो है दिनचर्या का शेड्यूल बिगड़ जाता है, साइकोसोमैटिक जो सिस्टम्स हैं वो गड़बड़ाने लगते हैं और साधना में स्वाभाविक है। जब बहुत ज़्यादा चीज़ें टूट-फूट होती है ना तो उसमें साइकोसोमैटिक पैटर्न्स और ढंग, ये जो कम्फर्ट ज़ोन है वो हर तरीके से टूटता है। कम्फर्ट ज़ोन में तुम कुछ चीज़ों को समझना चाहो तो तुम समझ ही नहीं सकते। एक बात याद रखना, तुम कहते हो ना जीवन में परेशानी आ गई, ये आ गई, वो आ गई, बड़ी तकलीफ़ है। अरे तकलीफ़ है तभी तो तुम समझ पा रहे हो। एकदम कम्फर्ट ज़ोन में रहोगे तो चीज़ें तुम समझ ही ना पाओगे। बहुत ज़्यादा कम्फर्ट ज़ोन है ना, उसमें समझ नहीं पाओगे। तो फिर साधना जब गहरी जाती है तो कम्फर्ट ज़ोन को तोड़ती है। पूरी दिनचर्या तुम्हारी डिस्टर्ब होती है ना, एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है। और जो है रातों की नींद कई बार गायब हो जाती है। तो होगा, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। और कई बार ऐसा होगा कि चंद्र नाड़ी ज़्यादा चल रही है, कभी और ऐसा होगा कि सूर्य नाड़ी ज़्यादा चल रही है, कई बार ऐसा होगा कि सुषुम्ना ही चल रही है। ऐसा भी होता है, सुषुम्ना नाड़ी बहुत लंबी चलती है। रेयर होता है लेकिन होता है। तो इस प्रकार की घटनाएँ जो है घटती रहती हैं और ये जो है साधना के दौरान की स्थितियाँ हैं। ऐसी हज़ारों स्थितियाँ आती हैं। हुँ।
और दूसरी एक बात पूछनी थी हुँ। कि जब हम ये ब्रह्म श्वास, चाह का विसर्जन या विपश्यना मेडिटेशन जैसे साइलेंट सिटिंग वाली लंबी करते हैं, हुँ। तो उसमें जब आप लास्ट में मंगल कामना कराते हैं ना, हुँ। तो उसमें हम बॉडी के मूवमेंट करते हैं। तो उसमें जो एक मोमेंटम बना होता है, तो कई बार मेरे पास ऐसा होता है कि फिर उसमें से उसके बाद साइलेंट में जाने का मन करता है, लेकिन कई बार वो बॉडी एक्टिव हो गई, तो फिर वो बॉडी के मूवमेंट की वजह से वो स्थिति, वो मोमेंट फिर वो हो जाता है। तो ठीक है ना, जो है उसे स्वीकार करो, तटस्थ रहो। हुँ। उसका गुणा भाग ना लगाओ, अरे ये ऐसे बिगड़ गया क्या करूँ, ऐसा हो गया क्या करूँ? जो होना है हो गया। हुँ। हो गया तो पहली बात है कि उसे स्वीकार कर लो और तटस्थ हो जाओ। तो तटस्थ हो जाओगे, तो वहाँ पर हो सकता है कोई अगला अनुभव घट जाएगा। कोई अगला अनुभव घट जाएगा, यदि तटस्थ होते तो। अस्वीकार करोगे तो उलझ गए ना, उसका गुणा भाग लगाते क्या मतलब एंगेज हो गए ना। एंगेज हो गए तो अगला कुछ घटना है वो पोस्टपोन हो गया ना। अरे वह ज़्यादा अच्छा था, अरे ऐसा नहीं हो पाया, वह नहीं हो पाया। गुणा भाग ना लगाओ, तटस्थ हो जाओ, तो वहाँ पर अगला अनुभव घटेगा और जो है गहराई आएगी भीतर। पर हम तो उस समय ऐसा होता था कि हम अपने ऑफ़िस में जो है ऑफ़िस में हमें जब भी ऐसा घटता था, जैसा आपके साथ घटा है कि सा अपना प्रेयर में हो, स्कूल में हो और साइलेंट सिटिंग की सिचुएशन बन गई। तो आप सोच रहे हो कि क्या करूँ? हम जो है हमारे साथ घटता था तो हम ये करते थे कि पियून को हम इशारा करते थे, उसको हमने थोड़ी ट्रेनिंग दे दी थी। और पियून क्या करता था, बड़ा-सा डोर था, उसको जो है तुरंत ऐसा सेट करता था खींच करके, वो एक रूम का शेप ले लेता था, छोटे से रूम का शेप ले लेता था। और हम जो है वहाँ जाकर के खड़े हो जाते थे और वहाँ से कोई देखेगा नहीं। सीधे हम से वहाँ खड़े हो जाते थे और वो साधना की स्थिति में चले जाते, साइलेंट की स्थिति में चले जाते थे। अब बाहर कुछ भी चलता रहे ऑफ़िस में या फिर ऑफ़िस के आस-पास कुछ चलता रहे, हमें कोई लेना-देना नहीं, हम उस सिचुएशन में चले जाते थे। तो ऐसा जो है उस समय अवसर हो, तो वहाँ पर साइलेंट सिटिंग में चले जाना चाहिए। या साइलेंस सिटिंग का अर्थ है वो सीटिंग हो ऐसा ज़रूरी नहीं, हम तो साइलेंसली खड़े हो जाते थे, बैठने का सवाल ही नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। या कई बार हम अपनी चेयर में बैठे रहते थे, बैठे-बैठे ही आँख बंद करके हो जाते थे। तो हमारे जो ऑफ़िस के स्टाफ थे, तो उनको पता था कि यदि आँख बंद कर ली है और कोई आया है, तो उसको इशारा करके चुप बोलते थे, दूर बैठो अभी, उधर वाली कुर्सी पे बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, इनके सामने मत बैठो। या बैठे हो तो बिल्कुल साइलेंस बैठना। तो और कुछ समय बाद हम वापस आ जाते थे, वापस आ जाते तो नॉर्मली अपना काम करते थे। तो ऐसा कर लेना चाहिए वहाँ पर विवेकपूर्ण तरीके से, जो उसका समाधान होता है, वह हो जाना चाहिए। लेकिन उस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। वहाँ कुछ घट रहा है ना, तो चूकना नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसा एक और हम कहें कि वॉक पे जा रहे हैं, पता चला कि सड़क है, सड़क से हम जा रहे हैं। अब हम तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे तो उतना ट्रैफ़िक नहीं हुआ करता था। तो सड़क पे जाते-जाते हमें अचानक कुछ लगता था, हम सड़क में वो खड़े हो जाते थे चुपचाप आँख बंद करके। बस ये करते थे कि उस समय कोशिश करते थे कि हो जाए तो थोड़ा-सा किनारे हो जाएँ। किनारे होकर के आँख बंद करके खड़े हो जाते थे। और खड़े हो जाते थे, जो अनुभव घटना है घट जाएगा। और थोड़ी देर बाद फिर जैसे ही अपना सहज हुए और वापस चलना चालू हो गया। तो कभी ऐसा घटता है, साधना में ऐसा होता है और इस समय ऐसा जब भी करोगे, तो लोग जो है पागल समझेंगे। अब हमारा ऑफ़िस जो स्टाफ़ है, हम जैसा बोलते थे बराबर करता था। हुँ। उनका कुछ भाव भी था लेकिन वो उनके पीठ पीछे जो चर्चाएँ होती थी, वो हमारा मज़ाक भी उड़ाते थे। अब हम बैठे हैं अपने ऑफ़िस में और अचानक ऐसे आँख बंद करके उसमें चले गए। तो अब एक पियून तो ऐसा अलर्ट रहता था कि हम बैठे हैं और वो कुछ कर रहे हैं। बाय द वे मच्छर वगैरह या मक्खी या कुछ है, तो चुपचाप आकर के उसको हटा देगा, कुछ कर देगा। मतलब माहौल हमारा बने रहने देगा, डिस्टर्ब नहीं होने देगा। इस प्रकार का जो है होता था वहाँ पर। लेकिन जो है हम उसकी फ़िक्र नहीं करते थे कि पीठ पीछे लोग क्या कहेंगे और कैसा क्या होगा। उस अवसर को हम चूकते नहीं थे। तो साधना की स्थिति में ऐसी कई बार स्थितियाँ आती हैं कि अचानक लगता है कि रुक जाओ, आँखें बंद कर लो, खड़े हो जाओ, जहाँ हो बिल्कुल वहीं बुद्ध बन जाओ, क्लोज़ योर आइज़। तो उस समय वैसा हो जाना चाहिए। उस क्षण को गँवाना नहीं चाहिए। पता नहीं कौन से का क्या अनुभव घट जाए, कौन-सी गहराई, कौन-सी डुबकी लग जाए। है ना? ये घटना स्वामी हुँ। जी, हुँ, हुँ। बोलूँ मैं? हुँ, हुँ। स्वामी जी जैसे ना मैं सैर कर रहा होता हूँ ना कई बार, तो चलते-चलते ऐसा लगता है भी 1-2 सेकंड के लिए जैसे सब कुछ खड़ा हो गया। हुँ, हुँ। बिल्कुल स्टिल हो जाता है सब कुछ। मैं चल रहा हूँ हुँ। और मैं सैर कर रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ स्टिल हो गया। हुँ, हुँ, हुँ। ये क्या होता है?
अनुभव बहुत सारे आएँगे देखो। मैं चल रहा हूँ इन द सेंस शरीर चल रहा है। हाँ जी। मन उसकी कमेंट्री कर रहा है कि मैं चल रहा हूँ। मैं नहीं चल रहा हूँ, शरीर चल रहा है और शरीर को जाना जा रहा है, अनुभव घट रहा है, लेकिन मन बीच में टाँग फँसा रहा है, उसकी कमेंट्री कर रहा है। उसकी कमेंट्री का कोई मूल्य नहीं है वहाँ पर, अनुभव कुछ और घट रहा है। अनुभव ये घट रहा है कि शरीर का चलना हो रहा है और शरीर को चलते हुए जाना जा रहा है और बाकी कुछ थम गया है। लेकिन मन बीच में कमेंट्री कर रहा है कि मैं चल रहा हूँ। अरे शरीर को चलते हुए जाना जा रहा है, वो कमेंट्री गड़बड़ है। अनुभव सुंदर है, अनुभव अच्छा है, वो कमेंट्री गड़बड़ है। ठीक है ना? हुँ। पूछूँ मैं भी? स्वामी जी मैंने एक कल प्रश्न किया था, हुँ। सद्गुरु जी के ऑरा पे, मिस्ट्री पे आपने बताया था, हुँ। उसका एक पार्ट रह गया था हुँ। कि अगर स सद्गुरु की मतलब जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी ही है, हुँ। तो उसमें ऐसा क्या अलग होता है, उसके अंदर ऐसा क्या अलग चलता है हुँ। कि सद्गुरु के जाने के बाद भी उनकी समाधि बनाई जाती है और उसपे उसके बाद भी उनके जाने शरीर छोड़ने के बाद भी उस शरीर में ऊर्जा रहती है इतनी? हुँ। सद्गुरु कॉस्मिक रिदम हो जाता है, तो कॉस्मिक रिदम में सब कुछ शामिल है। रिदम ये मत समझना कि कोई सिर्फ़ डिवाइन एनर्जी ही है। देखो, वह जो डिवाइन रिदम है, वह रिदम ही सब कुछ हो रही है। अब इस रिदम के होने में नीचे जो है प्रकृति का खेल है, लेकिन इस शरीर पे जो है प्रकृति का खेल जो है, एक लिमिट में काम करता है, उससे ज़्यादा काम नहीं करता। प्रकृति का खेल तो काम करेगा ही, शरीर है, काम तो करेगा ही। लेकिन वह जैसे कॉमन मैन है, वहाँ तक काम नहीं करता। साइकोसोमैटिक बॉडी होती है ना, तो वो मन पे काम नहीं करता प्रकृति का खेल, है ना? वह सिर्फ़ इस फिज़िकल बॉडी पे काम करता है और इसके भीतर की जो अन्य कायाएँ हैं, वहाँ पर काम नहीं करता और उसका प्रभाव जो है इस शरीर पर आने लगता है। तो शरीर पे जब प्रभाव आता है तो पूरी बॉडी अल्केमी चेंज होने लगती है और बॉडी अल्केमी जो चेंज होती है, तो ये देखो कि यही जो जेनेटिक प्रोसेसेस हैं, ठीक है ना? इनका इनका रिदम बदल जाता है। अब ये जो है पूर्वजों की धारा बह रही थी, तुम्हारी सेल्स में, कोशिकाओं में जो जेनेटिक कोड्स हैं, जेनेटिक सिस्टम्स हैं, ये कनेक्टेड थे। कहाँ से कनेक्टेड थे? पूर्वजों की धाराओं से कनेक्टेड थे। अब वो कॉस्मिक रिदम के साथ से पूर्वजों से नहीं, वह पूरे ब्रह्म से कनेक्टेड हो गए, ठीक है ना? और ब्रह्मातीत, वह जो ब्रह्मातीत ब्रह्म हो रहा है, वहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्शन आ गया। देखो मुक्ति जो हो रही है, तो वो नीचे तल तक आएगी ना, वह जो रिदम है, वो रिदम पूरी होगी तो वहाँ से मुक्ति घटेगी ना। तो वह जो है वहाँ तक आ रही है, काया तक आ रही है। तो ये इस काया में जो है, इस काया में जो सेल्स हैं, उसके भीतर का जो जीव द्रव्य है, उसके भीतर जो सारा मैकेनिज़्म है, वहाँ जो उसके होने का ढंग है, वहाँ का जो संगीत है, वहाँ की जो हार्मनी है, वो पूरी बदल जाती है। अब जो है, वह अपने पिता का पुत्र नहीं है। वह काया जो है, अपने पिता का पुत्र नहीं है वह। वह जो परम का पुत्र है अब। ठीक है ना? वह जो सुना है ना कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। इस प्रकार की बातें सुनी होगी ना कहीं न कहीं। मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। मतलब अब मैं पिता का पुत्र नहीं रहा, अब मैं ईश्वर का पुत्र हो गया कि मेरे अंदर जो जेनेटिक प्रवाह है, वह जेनेटिक प्रवाह जो है, वह वो नहीं रहा, पिता-विता वाला नहीं रहा, सीधे वो परम तत्व से जुड़ गया। तो अब वह जो ईश्वर का पुत्र मतलब सीधे उससे कनेक्टेड हो गया। तो यह जो काया है, यह काया सँभालने योग्य हो गई। क्योंकि इसकी रिदम जो है, इसकी रिदम सीधे उस रिदम के साथ कनेक्टेड है। तो इसकी रिदम इसलिए ऑरा निर्मित हो रहा है ना, यह रिदम जो सीधे वहाँ से कनेक्टेड है। वही महान रिदम है, वही महान रिदम है जिसे प्राप्त करना है और वो महान रिदम सामने बैठी है, तुम्हारे सम्मुख है। अब यह काया जो है, ये काया यदि अब शरीर प्रकृति के नियम के हिसाब से ये शरीर जो है डिसॉल्व होगा, तो डिसॉल्व भी होगा मतलब वो होगा यानी उसका जो भी क्षरण होगा प्रकृति के हिसाब से, तो उसको भी सँभाल के रखा जाता है कि वो क्षरण में भी उसके जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, जो एनर्जीज़ हैं, वो तो काम करेंगी ना, इसलिए समाधि बनाई जाती है। उस काया को अपना किसी प्रकार से रख दिया जाए, उसे जैसे पूरी तरह से नष्ट न किया जाए या फिर जलाया जाए तो उन अस्थियों को सँभाल लिया जाए। जलाने के बाद में उन अस्थियों को सँभाल करके उसकी समाधि बनाई जाए। कि उन अस्थियों में भी जो है
वह जो धारा बह के वहाँ तक आ रही है वो खत्म नहीं होने वाली ना। वो जो सीधी धारा वहाँ से आ रही है, वो कॉस्मिक रिदम है, वो रिदम पूरी वहाँ तक जो है वैसी ही बनी रहेगी, उन अस्थियों में भी। इसलिए उन अस्थियों को जो है सँभाल के रख लिया जाता है। और उसके आस-पास जो है वो ऊर्जा क्षेत्र वह चीज़ बनेगी। मतलब उसके आस-पास आओगे, बैठोगे, तो तुम महसूस करोगे कि भीतर कुछ हार्मनी बन रही है। भीतर वो रिदम पैदा हो रही है। तो सद्गुरु के सम्मुख हो या सद्गुरु शरीर में न रहें और उनकी अस्थियाँ हैं, उनकी अस्थियों के आस-पास भी रहोगे तो एक कोई रिदम बनने लगेगी भीतर। भीतर कोई संगीत फूटने लगेगा, है ना? क्योंकि निकट हो गए उसके। हुँ, मैं विपश्यना करने गया था, हुँ, तो विपश्यना करते-करते एक दिन ऐसा हुआ हुँ, भी जैसे मेरे शरीर के अंदर ना एक धारा बहने लगी। हुँ, अगर आप 100% लगा लें, हुँ, तो 1/3 पार्ट के अंदर एक धारा बहने लगी। हुँ, वो ऐसे धारा बह रही थी जैसे ऊपर से झरना बह रहा है। हुँ, हुँ, तो वो क्या था प्रभु? हुँ। ऊर्जा का प्रवाह है। वो लगातार बहता रहा। हाँ, हाँ। तो वो जो ऊर्जा का प्रवाह है, उसमें देखो कि इमेजिनेशंस कुछ इन्वॉल्व होते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि वह अपना जलधारा जैसा हुँ। है ना? अब जल तत्व को तुम ज़्यादा जी रहे हो, तुम जल तत्व के प्रभाव में कहीं हो, तो तुम्हारे इमेजिनेशन जल तत्व के साथ जाएँगे। कुछ लोग अग्नि तत्व के प्रभाव को जी रहे हैं, तो वो उसको अनुभव आएँगे तो वो उसको अग्नि की तरह निरूपित करेगा कि मुझे जो है एक अग्नि की धारा हुई। तुम किस तत्व से प्रभावित हो? तो वहाँ पर देखो कि तुम उसको बाद में जो इसको अनुभव को जो है बाद में कौन रीड कर रहा है, कौन रिकॉर्ड कर रहा है, वो तो मन के पास आ रहा है ना। हुँ। बाद में जो तुम चर्चा करोगे, उसमें मन तो मिश्रित हो जाएगा ना। अनुभव वो जब घट रहा था, जब घट रहा था तब तो उस वहाँ पर कोई बात थी नहीं, वहाँ तो कोई बात थी नहीं ना, वहाँ तो अनुभव तो शुद्ध था। लेकिन जब उस अनुभव के घटने के बाद वो तो बहुत मिलीसेकंड का अंतर होता है। उसके बाद में तो फिर वह जो वापस मन उसकी परिभाषा करेगा ना, तो फिर मन परिभाषा करेगा तो किस तत्व की प्रधानता को जी रहे हो, उस आधार पर परिभाषा करता है। ठीक है ना? जल तत्व के कारण जो है वह झरने की तरह प्रतीत हुआ। किसी को अग्नि की धारा प्रतीत होगी, किसी को कुछ और। गुरुजी, प्रश्न पूछने से पहले क्षमा चाहता हूँ। हुँ, मुझे पता नहीं अगर ये अच्छा प्रश्न है कि नहीं, बट हुँ, हुँ, मन में आया पूछो। था हुँ, कि मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि बहुत सारे सद्गुरु और गुरु ये भारत देश में पाए जाते हैं। हुँ, जैसे ओशो, महाअवतार बाबा, आप गुरुजी आप। हुँ। तो ये क्या भारत देश या भारत की धरती में कुछ गुण हैं उसकी वजह से है, या इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं और? हुँ। यहाँ पर देखो कि अप एंड डाउन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है और अप एंड डाउन ज़्यादा है। तो जो संस्कृति जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है, तो वहाँ पर जो है चैतन्य के फूलने की, फलने की संभावना ज़्यादा रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। यहाँ पर अव्यवस्थाएँ भी ज़्यादा मिलेंगी। भारत देश में अव्यवस्थाएँ दूसरे देशों से ज़्यादा मिलेगी, है ना? और यहाँ पर जो है फ्लेक्सिबिलिटी में दोनों चीज़ें होगी, अव्यवस्थाएँ भी ज़्यादा मिलेगी और जो है चैतन्य का प्रभाव भी ज़्यादा मिलेगा। यह एक कारण है कि फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ऐसा कोई कट्टरपंथ नहीं है, कट्टरपंथ नहीं है, इसका कारण यह है, यदि कट्टरपंथ होगा तो यहाँ पर भी अपना जो संत ज़्यादा हो रहे हैं और भगवत पुरुष हो रहे हैं, सद्गुरु हो रहे हैं, वह जो है बंद होने चालू हो जाएँगे, यदि कट्टरपंथ ज़्यादा हुआ तो। और दूसरे जो देश हैं, वहाँ पर यदि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, यदि वहाँ की संस्कृति में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, रोबोटिकनेस यदि कम होगी, तो वो लोग वहाँ पर भी फिर यह सब होने लगेगा। हालाँकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर संत होते ही नहीं हैं। और वहाँ के कल्चर के कारण जो संत होते हैं वो हिडन होके रहते हैं फिर, क्योंकि वहाँ की संस्कृति उन्हें सपोर्ट नहीं करती, तो उन्हें छुप के और हिडन होके रहना पड़ता है। तो वहाँ पर भी संत होते हैं, वहाँ पर भी गुरु होते हैं और कुछ जगहों पर सद्गुरु होते हैं वहाँ पर, लेकिन कम संख्या में होते हैं, क्योंकि वह वहाँ पर वह उर्वरता नहीं है, जो उर्वरता यहाँ पर है। और वह उर्वरता कहाँ से आती है? फ्लेक्सिबिलिटी से। तो यहाँ पर जो है कोई व्यक्ति है, साधना के नाम पे थोड़ा गड़बड़-सड़बड़ भी है, उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। अरे क्या बता अभी गड़बड़ है, कल को ठीक हो जाए।
या इसमें कहीं उसको उपलब्धि हो जाए, कोई प्रयोग है, सफल हो रहा है, असफल हो रहा है, अब प्रयोग करने तो दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? असफल होगा। असफल होगा तो कितनी हानि हो जाएगी? थोड़ी बहुत हानि होगी, लेकिन सफल हो गया तो पूरी दुनिया को लाभ होगा। तो प्रयोग होने तो दो। और बाकी जगह प्रयोग होने देने के लिए तैयार नहीं होते कि नहीं, हमारी किताब में लिखा है, इसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, ऐसा ही होगा, इसके बाद जो है कोई बाहर कोई बात ही नहीं करना। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जड़ता है, कट्टरता है, तो वहाँ पर कहाँ संभावना बनती है? और जड़ता और कट्टरता में संभावना कहाँ है कि वहाँ पर कोई खिलावट ज़्यादा हो, कि वहाँ पर फिर सद्गुरु पैदा हो और वहाँ पर भाई सद्गुरु का अर्थ है उसे तो देशना देना पड़ेगा, वहाँ देशना देने का माहौल ही नहीं है। वहाँ तो देशना देगा तो गर्दन काट देंगे, बोले नहीं ये क्या कौन सी देशना दे रहे हो, क्या दे रहे हो? किताब पढ़ो बस, किताब को पढ़ के सुनाओ। अरे किताब पढ़ के थोड़ी ना सुनानी, वह तो जीवंत किताब है, जीवंत उतर रही है चीज़, नई और ताज़ी। तो सद्गुरु का मतलब वहाँ नया और ताज़ा, नित्य नूतन उतर रहा है ना, नया और ताज़ा है, अनूठा है। तो सद्गुरु का मतलब जो नित्य नूतन है और अनूठेपन को जी रहा है, उससे अनूठापन झर रहा है। मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तब से मैं जैसे लगता है कि एक साइकिल में फँसी हूँ। हुँ, कभी आप में मुझे अस्तित्व का दर्शन होता है, हुँ, तभी जब वो दर्शन होता है तो मेरे अंदर मुझे प्रेम, शांति, करुणा से वैसे भाव भर जाते हैं। लेकिन फिर माया शरीर की माया में उलझ जाती हूँ, तो फिर मेरे अंदर विकार उठने लगते हैं, आसक्ति, इनसिक्योरिटी, डर, गुस्सा भी उठने लगता है। पर मेरे सारे भावों के केंद्र में आप ही होते हो। सो एक मन है जो आपसे कभी दूर भागना चाहता है, दूसरा मन है जो आपकी ओर खींचता जाता है। ऐसा लगता है फँसावट मेरी है, ये मैं जानती हूँ। हाँ, ऐसा लगता है कि कहीं मैं आपके शरीर कुछ टाइम के लिए ऐसा लगता है कहीं मैं आप में उलझ तो नहीं रही हूँ ना? मुझे नहीं उलझना है आपके शरीर में और आपके आकार में। हुँ। यह जो है स्थिति आती ही आती है, ख़ास तौर पे जो हृदय तल को जीते हैं, तो उनके साथ ये स्थिति आती ही आती है कि वह सद्गुरु के प्रति कभी बहुत प्रेमपूर्ण महसूस करते हैं और कभी सद्गुरु से दूर भागना चाहते हैं। वो उन्हें दुश्मन की तरह मालूम होता है। उनका संग साथ जो है, वह कभी ऐसा लगता है कि बहुत आकर्षक है, बहुत अच्छा है, कभी ऐसा लगता है नहीं, 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 इनके साथ नहीं रहना, भागो यहाँ से। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का एक दौर है और ये तपश्चर्या है। हृदय तल पे जीने वालों की तपश्चर्या इतनी है कि वह जो सद्गुरु को विषय बना लेंगे और सद्गुरु कभी विषय होगा और सद्गुरु कभी मुक्ति होगा, वही विषय होगा और वही मुक्ति होगा। तुम उसके एक पक्ष को विषय बना लोगे और दूसरे पक्ष को मुक्ति बना लोगे। द्वंद्वात्मकता को वहाँ पे ले करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे और साधना जिस दिन सफल होगी, तो व्यक्ति जो है विलीन हो जाएगा और सद्गुरु अस्तित्व हो जाएगा। सद्गुरु में कभी तुम अस्तित्व की झलक पा रहे हो, कभी व्यक्ति की झलक पा रहे हो और ये जो झलक पा रहे हो, इसका मैकेनिज़्म तुम्हारे भीतर है, व्यक्ति वाला और वह जैसे ही विथड्रॉ होता है, सद्गुरु की देशना जैसी तुम्हारे भीतर फलित होती है, तो सद्गुरु तुम्हें अस्तित्व दिखते हैं और यदि वह जो है तुम्हारा मैकेनिज़्म वहाँ पे सफल होता है, सफल हो जाता है, तुम्हें फिर व्यक्ति दिखने लगते हैं और ये बड़ा स्वाभाविक है। ये तो सबके साथ होता है कि ह्यूमन फॉर्म है ना और ह्यूमन फॉर्म को इसीलिए बड़ी आयोजना से रखा भी जाता रहा सद्गुरु के साथ में कि हमेशा कोई आसानी से नहीं मिल सकता। दूर रहो, दूर से मिलो, लिमिटेड रहो। ऐसा किया भी जाता रहा है, आमतौर पे अब वो गुरु उसको फ़ॉलो करने लगे हैं। लेकिन जो है बहुत गहरे जहाँ पर हुए हैं, बहुत गहरे जहाँ पर प्रयोग हुए हैं, तो वहाँ पर साधकों को जो है सद्गुरु के सम्मुख बैठने की, निकटता की अनुमति दी जाती रही है शासनाओं के द्वारा। उसमें दी जाती रही तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत है, तकलीफ भी बहुत है, तकलीफ भी बहुत है और कुछ लोग सचमुच जो है छोड़ के चले भी जा सकते हैं। कम लोग होंगे, लेकिन वो चले भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है उनकी पात्रता में यदि कुछ कमी रह गई, बाय द वे उनकी पात्रता में कमी रहेगी तो जा भी सकते हैं। यदि उनकी पात्रता में कमी नहीं रहेगी तो अप एंड डाउन्स को जिएँगे, भागेंगे नहीं। मन का वह पक्ष जीत नहीं पाएगा, लेकिन वो कोशिश तो करेगा, कोशिश तो करता रहेगा क्योंकि यदि उसकी कोशिश जिस दिन असफल हो गई, उस दिन तो तुम पार हो गए। तो तुम्हारा विषय भी सद्गुरु है और तुम्हारी मुक्ति भी सद्गुरु है और इस द्वंद को जीना पड़ेगा। अब मुक्ति घटने में समय तो लगेगा ना क्योंकि तुमने समय स्ट्रेच किया हुआ है। तो तुम्हारे सारे आलम्बन सद्गुरु में, हृदय में जी रहे हो ना? तो तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो दुश्मन ना? और क्या बोले? तुम ही विरोधी हो, विरोधी तुम ही हो।
सब कुछ तुम ही हो, ठीक है ना? तुम हृदय के तल पे जियोगे तो यह होगा ही होगा। और ये हृदय तल की साधना है ना, और हृदय से ही छलांग लगेगी। तुम्हारी छलांग हृदय से ही लगेगी, वही तुम्हारा जंपिंग बोर्ड बनेगा, और वो जंप लगेगी तो सीधे पार। हो सकता है बीच के कोई दूसरे अनुभव आए ही ना, हृदय तल से ही सीधा जंप और सीधे पार। कहाँ का विशुद्धि चक्र और कौन सा आज्ञा चक्र है? सीधे पार। अगला प्रश्न है। प्रक्रिया में जाती हूँ ना, तो ये मेरे साथ एक ही मतलब जो एक्सपीरियंस होता है वो एक ही रहता है। जैसे पहले बैठती हूँ तो पहले विचार आते हैं थोड़ा टाइम, फिर वो बंद होते हैं, फिर वो पिक्चर्स सारे दिखने लगते हैं, कुछ भी आकार आता है, और उसके बाद मुझे ये जैसे अभी आकाश है ना, ऐसे आकाश ही दिखता है। तो ये यही एक है। और बीच में कभी ऐसा होता है कि जैसे अभी कुछ दिनों से ऐसा होने लगता है, जैसे पिक्चर जो भी देखती हूँ, विचार बंद होते पिक्चर जो भी देखती हूँ, उसमें लास्ट में मुझे कुछ क्षण के लिए आप ही दिख जाते हो, और उसके बाद मुझे सिर्फ यही दिखता है। तो ये क्या मेरे मन का कोई खेल है? ये खेल नहीं है। देखो, हृदय तल की जो साधना होती है, भाव के तल की साधना होती है, तो उसमें यही होगा। उसमें देखो, सद्गुरु के आकार तक पहुंचोगे, विचार से ऊपर उठोगे तो विविधता रहेगी, और विविधता के बाद एकत्व आएगा, और एकत्व का मतलब भाव के तल पे होता है सद्गुरु, क्योंकि वो भाव का तल है ना। उसमें वननेस का मतलब सद्गुरु ही होता है। भाव के तल को जो जीता है, उसके लिए वननेस का मतलब सद्गुरु ही होता है। और सद्गुरु जो है, उसके साथ प्रेम भी होगा, दुश्मनी होगी, मतलब वो जो बाकी सारी चीजें इसने छीन ली, ऐसा भी लगेगा। और एक बार ऐसा लगेगा कि बारिश बाकी सारी झंझट निपट गई, अब यही बचे। और यही बचे तो वहां पर जैसे जैसे ठहरोगे, तो जैसे जैसे वहां ठहरोगे तो फिर वहां पर आकाश घटेगा, क्योंकि सद्गुरु द्वार है, वह द्वार है। और जो है, उसके बाद सद्गुरु का जो मूल तत्व है वह तो आकाश है ना, और वह तत्व है, मूल तत्व है आकाश। और फिर तत्वातीत, तत्वातीत तो वही है। तत्वातीत में तो तुम भी वही हो और वह भी वही है, अलग अलग है ही नहीं। तत्वातीत में कोई अलग अलग बात है ही नहीं। तो जो उसके मूल तत्व में जाओगे तो वह आकाश है, और वह विराट आकाश है, ब्रह्माकाश है। सदगुरु के भीतर जैसे ही तुम प्रवेश करते हो तो ब्रह्माकाश है, फिर तुम्हें पता चलता है कि गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ब्रह्मा, है ना, कहते हैं ना कि गुरु फिर गुरु ब्रह्मा ही है। तो ब्रह्म, उसके वो जिस आकाश को धारण किए वो ब्रह्म ही है। जब तक वह यहाँ पर है तो धारण तो किए है ना, देह धारण किए है ना, देह के साथ वह ब्रह्म के आकाश को जी रहा है, देह के आकाश को नहीं जी रहा है, वो आकाश तो ब्रह्म के आकाश को ही जी रहा है। तुम अपने देह के आकाश को जी रहे हो, है ना, लेकिन जो सदगुरु है वो तो ब्रह्म के आकाश को जी रहा है ना। इसलिए सदगुरु एक द्वार है, उसके भीतर तुम जैसे ही प्रवेश करोगे तो तुम सीधे ब्रह्म के आकाश में पहुंच जाओगे, सीधे ब्रह्म में पहुंच जाओगे, ब्रह्म का अनुभव घटेगा। वह आकाश जो है विराट आकाश का अनुभव होगा। तुम्हें बीच के छोटे मोटे अनुभव ना आएंगे, तुम्हें अनुभव सीधे गहरे ही आएंगे, क्योंकि सदगुरु के साथ मर्ज होगे तो फिर ब्रह्म में जाके मर्ज हो जाओगे ना, उसके मूल तत्व को जियोगे, ब्रह्माकाश को जियोगे। और उसके आगे जो है तत्वातीत सत्य है, तत्वातीत सत्य में जो है गमन हो जाएगा, वहां पर गमन हो ही जाएगा। गुरुजी, हमें कभी-कभी कहा जाता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं या नया काम कर रहे हैं या कुछ अच्छा हो रहा है, तो ज़्यादा लोगों को बताओ नहीं तो बुरी नज़र लगेगी, बुरी नज़र से बचो। तो क्या ये बुरी नज़र असल में होती है, या हमें इसके इसके देखो, तरफ ध्यान सीधी-सी बात है, जो ऐसा सामाजिक स्ट्रक्चर है, इसमें ईर्ष्या तो बहुत होती है। तो यदि अपनी सफलता या किसी चीज़ को ऐसे शेयर करते हो, कहीं कुछ करते हो, तो लोग ऊपर से कुछ भी कहें, भीतर से ईर्ष्या तो करते हैं। और वो ईर्ष्या जब करते हैं, तो फिर उस ईर्ष्या का प्रभाव यदि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है, वहाँ पर स्प्रेड होता है। और स्प्रेड होकर के जो है, वहाँ पर जो भी वह बिंदु होंगे, संधि बिंदु होंगे, जहाँ से वह चीज़ फलित हो रही है, उसको प्रभावित करेंगे। वह हानि पहुँचाने की कोशिश वहाँ से हो सकती है। प्रभावित करेंगे मतलब हानि हो जाएगी। जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, वो नेगेटिव फैक्टर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसलिए जो है जो सफलता है, उसके साथ हमें बहुत एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, और जो विफलता है, उसके साथ में जो है ऐसा है कि तुम डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए तुम्हें। समता को जीना चाहिए, समता में रहना चाहिए। तो समता में जीना सीखना है। और एक्चुअली जो लाभ हानि और फ़ायदे नुकसान और जीत हार है, इसमें जो सभ्यता है, सही सम्यक सभ्यता है, अच्छी सभ्यता है, अच्छी संस्कृति होगी तो वो समता सिखाएगी।
बहुत लाभ हो गया, कोई बात नहीं, होता रहता है, तेरे जैसे करोड़ों को हुआ, काहे चिंता करता है, संभाल के रख, क्यों उछलता है। और हानि हो गई, अरे तो हानि हो गई तो हो गई, क्या कौन-सा क्या है? कौन-सा तू लेके ऊपर जाने वाला था? ऊपर जाने वाला था? हो गई, चल ठीक है, हो गई, उसको अनडू तो नहीं कर सकता। कुछ डैमेज कंट्रोल कर सकता हो तो कर, चिंता करने से क्या हो सकता है? और डैमेज कंट्रोल नहीं कर सकता, एक्सेप्ट कर ले। कइयों की हानि, तेरी कहानी को पहली बार हुई क्या? ये पहली घटना है क्या? रोज़ होती है, अनेकों को हानि होती है, काहे चिंता करता है? रिलैक्स। तो वो जो है, समता को पुष्ट किया जाता है, तो सद्गुरु भी यही करते हैं। तो सद्गुरु तो ऐसी संस्कृति को निर्मित करने की कोशिश करते हैं, जहाँ समता को पुष्ट किया जाएगा। हुँ। अभी आपने बोला कि वैसे मैं हृदय चक्र से जीती हूँ, हुँ, हुँ। तो इसलिए मुझे पता चलता है मैं नीचे गिरती हूँ, फिर ऊपर उठती हूँ, वो भी गिरती भी हूँ, उठती हूँ, वो भी समझ में आता है। हुँ। तो क्या ये जीना ठीक नहीं है, हृदय चक्र पे जीना? हृदय चक्र पे जीना भक्ति मार्ग है ये, एक्चुअली। ये रियल भक्ति मार्ग है, एक वो वाला नकली वाला भक्ति मार्ग नहीं, जाके अपना 2 अगरबत्ती घुमाए, हे भगवान मेरे को धन देना, मेरी समृद्धि देना, मेरी नौकरी लगा देना, मेरा घर का काम कर देना, झाड़ू कर देना, पोछा कर देना, हाँ ना? वो वाला भक्ति मार्ग अलग है। ये भक्ति मार्ग जो है, यह तो एक मार्ग है, षड दर्शन में एक मार्ग है। तो अपने होने का ढंग ऐसा है, तो होने का ढंग ऐसा है, तो भक्ति मार्ग है, और तुम्हारे जीवन में सेवा रहेगी। सेवा तुम्हारा ढंग है। अब सेवा जो है, तुम्हारी सेवा तुम्हें 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 तभी संतुष्टि देगी जब वो कल्याण में होगी। जब तुम्हारी सेवा से कल्याण होगा, लोगों का कल्याण होगा। कल्याण का मतलब आध्यात्मिक कल्याण होगा। तो उसमें तुम्हारी संतुष्टि होगी। वो तुम्हारे होने का ढंग होगा, तुम भावपूर्ण हो, और वह भी तुम्हारी मुक्ति में सहायक होगा। वो पुण्य कर्म बनेंगे, और वह सहायक हो, उन पुण्यों का प्रभाव ऐसा होगा कि तुम्हारी मुक्ति घटेगी। तो ये बहुत सुंदर है, अच्छा है। ये तुम इसमें मत जाओ कि बाकी सब ज्ञान मार्गी हैं, मैं तो ज्ञान मार्गी नहीं हूँ, मैं तो भाव प्रधान हूँ, तो मैं नीचे हूँ क्या? अरे ज्ञान मार्गी को भी देखो, उनके उनके उलट-पलट और उनके भीतर के विचलन को देखना, उनके भीतर भी बहुत होता है। ऐसा मत समझना कि भाव में है तो हम कभी नीचे उठते हैं, कभी उठते हैं। अरे हर साधक नीचे उठता है और ऊपर उठता है। गिरता है, ऊपर उठता है, और गिरना और उठना ही उसे समृद्ध करता है। यदि गिरोगे, उठोगे नहीं और सीधे ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे, तो उसमें उतनी बड़ी समृद्धि नहीं आने वाली है। वो क्वालिटी, वह चीज़ भी नहीं आने वाली है। तो गिरना-उठना ज़रूरी है, अस्तित्वगत नियम है। इस गिरने-उठने से ही तुम समृद्ध होते हो। इसको नेगेटिव नहीं लेना, गिरना हुआ लेकिन उठना भी तो होता है। गिरने के बाद उठ भी तो जाते हो, उठना नहीं दिखता। हर गिरने के बाद उठते हो कि नहीं उठते हो? उठना होता है ना, और उठना होता है तो गौर से देखना, पहले से ज़्यादा ऊपर उठते हो, पहले से ज़्यादा ऊपर उठते हो, और अगली बार गिरते हो तो पहले से कम गिरते हो, पहले से कम गिरते हो और उठते ज़्यादा हो। और ऐसे उठते-गिरते जो है, एक ग्राफ की तरह ऊपर ऊपर बढ़ता हुआ ग्राफ है, और उसी में कहीं पर एक दिन परम समृद्धि आएगी और सीधे छलांग लग जाएगी। हाँ, अगला प्रश्न है किसी का? हुँ, गुरुजी, जैसे अभी हृदय चक्र की बात हुई, हुँ, तो जो लोग हृदय चक्र को नहीं जीते, जैसे मेरे को ऐसे लगता है मैं लॉजिक को ज़्यादा जीती हूँ। हुँ, तो मतलब जैसे हृदय चक्र को जीने वाले लोगों को देखती हूँ तो लगता है कि उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा रस है। हुँ। तो हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये मार्ग बहुत रूखा-सूखा लगता है। कभी-कभी ऐसे लगता है कि वो वाला रस नहीं है इसमें। तू एक बात बता ज्योति, तू हमसे जब नहीं जुड़ी थी और तू हमसे जुड़ी है और हमारे साथ आती है, यहाँ आ रही है, रह रही है, तेरे जीवन में रस बढ़ रहा है कि घट रहा है, तू ये बढ़ रहा है बता। गुरुजी। तो हम तुझे संतुलन में ला ही रहे हैं ना। हाँ जी गुरुजी, तेरी पहले समस्या हमें तो पता है, और वो समाधान हम तुझे दे रहे हैं। तेरे जीवन में रस की अनुभूति पैदा हो रही है, रस की समझ पैदा हो रही है। तेरा जीवन सरस हो रहा है, तेरा जीवन सरस हो रहा है, क्रमशः हो रहा है। एक बात बता, तूने जन्मों-जन्मों रूखा-सूखापन जिया है। जन्मों-जन्मों तूने रूखा-सूखापन जिया है। अब जो है तेरे जीवन में रसधार शुरू हो रही है। तो तेरी एक्सपेक्टेशन क्यों है कि रसधार जो है बिल्कुल अपना, ये जैसे रावी नदी बह रही है, इतनी तेज़ी से आ जाए? हाँ? तो अब थोड़ी-थोड़े आ रहा है कि नलका खुल गया है। अब नलका खुल गया है तो देखना, नलके का ही आनंद ले, कम से कम नलके के नीचे बैठ के नहा और उसका रस ले, है कि नहीं? तो अब धीरे-धीरे जो है ये रसधार आगे बढ़ेगी। क्रमशः जो है ये रसधार आगे बढ़ेगी, और धीरे-धीरे एक दिन ये रावी नदी जैसी भी हो जाएगी, है ना? मन रे तू काहे न धीर धरे, मन रे
तू काहे न धीर धरे। तो धीर धरो, सब होगा, जीवन में रस भी आएगा। हमारे इसमें सम्यक संतुलन है। यह मत समझना हे तल कि तुम भावों के तल पर ही जी रहे हो तो फिर ज्ञान की समझ तुम्हारे भीतर नहीं आएगी। देखो, तुम पहले जैसी थी और अब जैसी थी, तुम अपने भीतर झाँक के देखो। ज्ञान की समझ तुम्हारे भीतर भी आ रही है, गहराई तुम्हारे भीतर भी है, ज्ञान की गहराई भी आ रही है। हमारे पास कोई विभेद नहीं है, षड दर्शन का पूरा एक साथ घोल करके पिलाते हैं। तुम देखते नहीं, हम तुम्हें जो आयुर्वेद की दवाइयाँ भी पिलाते हैं तो कितनी बोतलें खोल कर एक साथ मिला के पिला देते हैं। तो वैसे ही हम तुम्हें जो है ना पूरा षड दर्शन एक साथ घोल कर पिला रहे हैं। तुम्हें सारे रस देंगे हम, है ना, षड दर्शन। तो जो स्वाद में भी वो षड स्वाद होते हैं ना, पूरे स्वाद देंगे हम तुम्हें, चिंता न करो। और कोई प्रश्न है? गुरुजी, गुरुजी मेरे को ये प्रश्न था कि मैंने सुना है कि गुरुजी किसी को जैसे जो भी साधक होते हैं उनको देख के ही उनके बारे में मालूम पड़ जाता है, उनको उनकी भावना को जान जाते हैं, उनका अंदर का व्यवहार सब जान जाते हैं। इसमें थोड़ा खुल के बताएं। देखो, यह जो है एक सद्गुरु होते हैं जो सबके सम्मान में होते हैं। वह किसी के भीतर झांक के देखते नहीं है, किसी के भीतर झांक के देखते नहीं है, लेकिन उसकी साधना के लिए जब जितनी चीजों की जरूरत पड़ती है, जितना देखना जरूरी होता है उतना देखना घट जाता है। वह नहीं झांकते कि तुम्हारे मन के सब पढ़ लेंगे, एक एक चीज पढ़ लेंगे। तब तो तुम डर के मारे भागोगे, अरे मेरे अंदर क्या क्या गड़बड़ियां हैं तो सब पढ़ रहे हैं, गुरु जी के सामने नहीं जाने का, है ना। मेरे अंदर तो जाने क्या क्या चलता है है ना। तो सारे विकार सब, तो सारी पोली खुल जाएगी गुरु जी के सामने से। तो जो भी सद्गुरु होते हैं वह रित में दखल नहीं देते हैं, वह तुम्हारे होने के प्रति सम्मानपूर्ण होते हैं, तुम्हारे भीतर बहुत गहरे जाकर के नहीं पढ़ते हैं। वह सिर्फ उतना ही पढ़ना हो जाता है जितना जरूरी होता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पिछले जन्म बताओ, मेरा ये बताओ। हम क्यों बताएंगे, क्यों झांकेंगे तुम्हारे भीतर? नहीं, आपने फलाने का बताया था, ढिकाने का बताया था। अरे वो ढिकाने फलाने का जो है आवश्यक था तो उतनी ग्लिम्स आई थी, हमने उसका पूरा जीवन नहीं झांका था, उतना झांका नहीं था। जितना प्रकट हुआ उतना प्रकट हुआ, और उससे जुड़ा हुआ हमने कुछ बताया। वहां हमें पता चली कि इसके जीवन की अभी की जो बाधा है, उसमें पिछला जन्म किस प्रकार से बैरियर क्रिएट कर रहा है, जरूरत से ज्यादा बैरियर क्रिएट कर रहा है। सिर्फ वह देखने के लिए वहां पर वह घटना घटी। हमने जानबूझ के नहीं झांका, उतना अपने आप प्रकट हुआ। जितना प्रकट होता है उतना ठीक है, जो साधना के लिए उपयोगी है उतना ही, उससे ज्यादा हम नहीं झांक पाते। कभी किसी के लिए किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा होता है कि यह मामला कुछ ज्यादा गड़बड़ है, तब झांकना हो जाता है, घट जाता है। तब फिर बहुत ज्यादा गहरे में जा करके उसका बहुत कुछ पढ़ने में आ जाता है। जी। टीना का क्वेश्चन है? हाँ पूछो टीना, जोर से पूछो। गुरुजी, आपने इंदौर वाले रिट्रीट में हमको भट्टो जी दीक्षित के बारे में बताया था। उन्होंने एक बार राम बोल के वो मुक्त हो गए थे, और ये फिर यहाँ पे आप बोलते हो कि हमको समय लगेगा मुक्त होने में, क्लेंजिंग करनी पड़ेगी। तो ये मतलब संभव है कि हम भी एक बार में हो सकते हैं या हमें समय क्या लगेगा? तुम भट्टो जी दीक्षित हो? नहीं। भट्टो जी दीक्षित प्रामाणिकता को जीते रहे। 60 साल की उम्र थी उनकी जब वो घटना घटी। 60 साल तक उन्होंने प्रामाणिकता को जिया है। क्या तुम्हारा जीवन प्रामाणिक है? एकदम प्योर हो तुम, जैसा बोलते हो वैसा ही जीते हो, एक एक इंच उससे आर पार बिल्कुल नहीं जाते, मन में कुछ और बाहर कुछ, ऐसा तो नहीं जीते तुम, एकदम प्योर जीते हो 100%? नहीं ना, तो तुम भट्टो जी दीक्षित नहीं हो ना। तो क्लिनजिंग की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में प्रामाणिकता नहीं है, तो तुम्हें क्लिनजिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो क्लिनजिंग को करो। भट्टो जी दीक्षित को क्लिनजिंग की जरूरत ना पड़ी, वो प्रामाणिकता को जीते रहे, वही उनकी क्लिनजिंग की प्रोसेस थी। तो प्रामाणिक होते 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 वो इस स्तर तक प्रामाणिक हो गए कि वो एक बार राम में जो है बात बन गई।
रसधार फूट पड़ी, सीधे रावी फूट पड़ी, नलका खुला ही नहीं, है ना? सीधे बात बन गई। नहीं पूछने वाला है या नहीं। हाँ, जैसा भी है। एक ना जो स्पाइन है हमारी, उसके नीचे एक जगह में ना बहुत ज़्यादा प्रेशर है वहाँ पे, तो चलने में भी दिक्कत है और हर चीज़ में दिक्कत है। वहाँ पे अभी जैसे चल के आ रहे थे, तो वहीं पे ऐसे लग रहा था जैसे बहुत प्रेशर क्रिएट हो रहा है वहाँ पे, और वो दर्द भी क्रिएट कर रहा है। और जैसे कहीं खड़े हो जाओ, कई बार ऐसे लग रहा होता है बस ऊपर उठना चाहता है बहुत, तो वहीं वहाँ पेन भी है और देखो वहाँ पर ऊर्जा का ब्लॉकेज भी है, हाँ जी, है ना? एक तो ऊर्जा का ब्लॉकेज भी है, और सिर्फ ऊर्जा का ब्लॉकेज है ऐसा जरूरी नहीं है, वहाँ फिजिकल प्रॉब्लम भी है उसके साथ में, ठीक है ना? दोनों का एक संयोग हो गया है। तो जो फिजिकल प्रॉब्लम है उसका जो ट्रीटमेंट हो सकता है वह हो जाना चाहिए, और वहाँ पर जो ऊर्जा का ब्लॉकेज है तो फिर यह है कि एक्चुअली जो है ज्ञान थोड़ा सा बाधा बन रहा है। जरूरत से ज़्यादा ज्ञान हो जाता है ना आध्यात्म का, जिनको जरूरत से ज़्यादा ज्ञान होता है ना, वो बहुत भारी बैरियर्स क्रिएट करता है, भारी मुश्किल खड़ी होती है उनके साथ में, ऐसे थिन मैट्रिक्स क्रिएट हो जाते हैं, वो हो गया है। तो ज्ञान थोड़ा ज़्यादा भी हो गया है, ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान हो गया है, और ज़्यादा ज्ञान हो गया है तो फिर मुक्ति का मार्ग कठिन हो जाता है। ज़्यादा ज्ञान मतलब मुक्ति का मार्ग थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बैरियर क्रिएट हो जाता है। तो ऊर्जा उठना चाहती है ऊपर, स्पाइनल कार्ड में ऊपर उठना चाहती है, सुषुम्ना नाड़ी बनना चाहती है, लेकिन ज्ञान वहाँ पे बाधा बन रहा है। ज्ञान से बड़ी कोई बाधा होती भी नहीं, सबसे महान बाधा है ज्ञान, है ना? वो देख लो अपने भीतर कहाँ पर वो है। तो ज्ञान जो है सदा भटकाता है, याद रखना, और महाज्ञान महाअंधकार में भटकाता है। तो कहीं पे ज्ञान बाधा बन रहा है, ये देख लेना। स्पिरिचुअल जो इन्फॉर्मेशंस हैं, डेटाज हैं, ये है ना, ये बहुत खतरनाक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं, बहुत खतरनाक मैट्रिक्स। याद रखना, थोड़ी कठोर बात बोल रहे हैं। एक मजदूर जो है वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा, है ना, लेकिन जो बहुत ज़्यादा डेटा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है ना ज्ञान की, वो उसका उसका उसकी मुक्ति और उसका परम ज्ञान बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। एक मजदूर जिसको ABCD भी नहीं पता, वो आत्मज्ञान को आराम से उपलब्ध हो जाएगा, और उसका बड़ा मुश्किल है। तो इसको अभी से ही जागरूक कर लेना। ये डंडे अभी जो है बहुत खाने हैं विकास, है ना? यहाँ रहोगे ऐसे डंडे बहुत पड़ेंगे। ठीक है। हम्म हम्म गुरुजी, जैसे आपने कहा कि साधक को स्वार्थी होना चाहिए हम्म अपनी साधना को करने के लिए। हम्म अब अगर घर में जैसे अगर हम मेडिटेशन किसी रूम की अलग व्यवस्था करें, तो क्या वहाँ मतलब किसी को भी जाने नहीं देना चाहिए? किसी के जाने से भी एनर्जी का, जैसे आप यहाँ किसी को जाने नहीं देते तो? अब देखो, स्वार्थी होना चाहिए मतलब स्व का अर्थ जानना चाहिए, और अलग मेडिटेशन रूम बनाया है तो अलग मेडिटेशन रूम खुद के लिए है, और दूसरा कोई आना चाहता है तो यदि वो साधना में आना चाहता है तो वेलकम, साधना के लिए बना है। तुम वहाँ आकर के बैठ के गपशप करना चाहते हो, कुछ अपना गाने सुनना चाहते हो, हाँ, वहाँ के ताश खेलना चाहते हो, वहाँ बैठ के खाना खाना चाहते हो, तो उसके लिए तो बनाया नहीं है। अगला अलग रूम बनाया, काय के लिए बनाया? अपनी साधना के लिए बनाया। कोई दूसरा कहता है कि मैंने भी साधना करनी है ना? कौन सी साधना करनी? ये वाली साधना है, इस प्रकार की साधना जमती है तो आके कर ले। तो जब आके घंटी बजानी, पूजा पाठ करनी है, तो घंटी बजाने वाली वो उधर पे है, दूसरी जगह, उधर पहुंच जा। ये वाली साधना करनी है, सिटिंग वाली साधना करनी है, तो वेलकम, आ जाओ। उसमें फिर क्यों जाने देना है? उसमें दूसरी ऊर्जाओं को क्यों घुसने देना है? अब यहाँ हम घुसने देते हैं? यहाँ ड्राइवरों को घुसने दे रहे हैं, दूसरे लोग घुसने देते हैं? नहीं घुसने देते ना। ऊर्जाओं को बनाते हैं ना, वो वहां भी देखते हैं कि किसी व्यक्ति की एनर्जी थोड़ी गड़बड़ जा रही है ना, गड़बड़ जा रही है, उसके अंदर उल्टे सीधे प्रतिरोध चल रहे हैं, तो हमारी निगरानी में रहता है। इस बार नहीं तो अगली बार उसको फिर अपना बैन कर देते हैं, प्रतिबंधित कर देते हैं। देख लेते हैं ना, उतना तो समझते हैं ना, उतना तो करना पड़ता है। तो गुरुजी, देखते हैं कि जो एनर्जीज अनुकूल हैं उसको फिर संघ में रखेंगे, जो प्रतिकूल है उसको नहीं रखेंगे। तो ऐसा ही जो है वो रूम रहेगा, तो उसमें तो ऐसा ही रहेगा ना। गुरुजी, जैसे अब हमें एनर्जियों का ज़्यादा खेल समझ नहीं आता है, मतलब जैसे अगर अलग रूम हो तो क्या थोड़ी देर के लिए भी, जैसे घर का ही कोई मेंबर वहाँ मतलब जाने में ऐसा रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि बढ़िया, वहाँ ताला रखो ना। रिस्ट्रिक्शन क्या? ताला अपने आप बता देगा कि यहाँ नहीं घुस सकते। हाँ, मैंने बनाया, ये मेरा ताला, अपनी चाबी अपने पास रखो, ताला खोलो अंदर जाओ, और ताला खोलो मतलब बाहर आ मैं जाओ। यही जानना चाह रही थी कि मतलब कोई थोड़ी देर के लिए भी जाएगा तो क्यों जाएगा? ताला रहेगा ना, ताला तोड़ के जाएगा क्या? नहीं, मतलब उससे भी एनर्जी डिस्टर्बेंस होती है कि जैसे क्यों थोड़ी क्यों जाने देना किसी को?
अब अलग ही रूम बनाया है तो क्यों जाने देना उसमें? घर तो है ना रहने के लिए, घर नहीं है दूसरों के पास? घर में जो बाकी मेंबर हैं उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, है ना? है तो वहाँ रहे, जैसे अभी गुज़र कर रहे हैं वैसे कर रहे हो, नया कमरा बना रहे हो। ठीक है ना? जैसे मेरी अभी 1 साल की बेटी है हुँ, और अब हम जो बात कर रहे हैं महाज्ञान की और ये सब, हुँ, तो समाज तो ऐसा बोलता है कि उनको स्कूल भेजो, ये सब करो। हुँ। तो कोई प्रैक्टिकल अप्रोच है इस चीज़ का कि मैं क्या करूँ उसके लिए? देखो, तुम्हारी 1 साल की बेटी है, तुम्हें तो चिंता करने की बात ही नहीं है। जब तक वो स्कूल जाने लायक होगी तब तक स्कूल बचेंगे ही नहीं। स्कूलों का अंतिम दौर चालू हो गया है। स्कूल जो है अंतिम साँसें ले रहे हैं और इन्होंने जो गंद मचाया है ना? वो जो पेरेंट्स की मीटिंग होगी, ऐसा होगा, पेरेंट्स को भी यही अपना वो उनकी भी ट्रेनिंग होगी और इस प्रकार का होना चाहिए, उल्टी-सीधी किताबें, हाँ? लंबे-चौड़े बोझ उनको दिए गए, है ना? और बिल्कुल बेतुकी शिक्षाएँ, छुट्टी नहीं होना, यह नहीं होना, ऐसा नहीं होना, वैसा नहीं होना। अरे खेल कोई इस एजुकेशन कोई बर्डन है क्या? जो बर्डन के रूप में दी जा रही है तो वो एजुकेशन तो वो बहुत बेकार एजुकेशन है। एजुकेशन बर्डन थोड़ी ना है, एजुकेशन तो आनंद होती है ना और आनंद के द्वारा जो अर्जित होगा ना, वह कल्याणकारी होगा। उसमें सब आ जाता है, साइंस अच्छे गहरे से गहरा साइंस आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, सारे इनोवेशंस उसमें आ जाएँगे और जितने वैज्ञानिक हुए हैं ना, ये वही वैज्ञानिक हैं जो पढ़ने-लिखने में फिसड्डी थे। यदि इनके इन्फ्लुएंस में आए होते ना, तो वैज्ञानिक बन ही नहीं सकते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन को कितने स्कूलों से बाहर निकाला गया और थर्ड डिवीज़न जो पास होते थे वो जो इनके माँ-बाप जाके रिक्वेस्ट करते थे, थोड़ा-थोड़ा कुछ गिफ्ट-विफ्ट करके आते थे, यार धक्का देके पास कर दो। तब कहीं जा कर के वो छोटा-मोटा जो इनकी पढ़ाई हुई उतनी हो पाई, धक्का प्लेट। जितने भी महान वैज्ञानिक हैं उनका स्कूलों का कोई लेना-देना नहीं है। हुँ। तुम हमारे बारे में जाके स्कूलों में पता मत कर लेना, हम बहुत बंक मारते थे। हाँ। पढ़ाई-लिखाई काहे की पढ़ाई-लिखाई? क्यों करने की पढ़ाई-लिखाई? चक्कर में पड़ते नहीं थे। कहाँ कल एग्ज़ाम है, कौन-सा फिर पूछते थे पेपर कौन-सा फलाना है, ये बुक है क्या उसकी? अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलो भी पलट-पलट लेते हैं, कल इसमें देखेंगे क्या करना है। उलट-पलट करके वो जो बनता था लिख पढ़ के आ जाते थे। अब ये अलग बात है कि उतने में ही हम जो है मार्क्स अच्छे ले आते थे, रात भर में। लेकिन ऐसे देखोगे तो फिर हम इस एजुकेशन से प्रभाव में कभी नहीं रहे और स्ट्रांगली हम बोल देते थे। सीधा स्पष्ट खड़े हो जाते थे, अरे हमें नहीं रहना, हमें जाना है। कहाँ जाना है? जंगल घूमने जाना है। टीचर्स को बोल देते थे, हमें नहीं पढ़ना, हमें जाना है, इसको अभी जंगल घूमने का मूड है, क्यों पढ़ेंगे अभी हम? जाएँगे। अब उस समय खैर था भी ऐसा कि हम जिस परिवार में थे, उस प्रभावशील परिवार था, हमारा अपना प्रभाव था तो कोई ना कह भी नहीं सकता था। और ये भी उन्हें पता था कि बाय द वे हम बैठे हैं और कहीं कोई टीचर फँस रहा है, गाँव का स्कूल और टीचर फँस गया है, तो चुपचाप जाके हमसे पूछता था, "ये नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा समझा दो ना।" तो हम उसको समझा देते, देखो ऐसा नहीं, ऐसा-ऐसा होगा। समझा भी देते थे उसे। तो जो है इस चक्कर में ना पड़ो, ये एजुकेशन जो है ना रट्टा एजुकेशन किसी काम की चीज़ है नहीं। ये अंतिम दौर में, अंतिम अंतिम साँसें ले रही है। इनका इसका अंतिम समय आ गया है। बिल्कुल चिंता ना करो। तो यह शिक्षा जो है असम्यक शिक्षा है। यदि तुम बच्चे को जो है आग्रहपूर्वक सिखाते हो कि ऐसा ही करना, वैसा नहीं करना, बच्चे को ज्ञान नहीं देना ऐसा। बच्चे के साथ मित्रवत रहना। मित्रवत रहोगे तो बच्चों को तुम सचमुच कुछ सिखा पाओगे। मित्रवत रहोगे तो बच्चों को सचमुच तुम कुछ सिखा पाओगे और यदि मित्रवत नहीं हो, तो तुम बच्चों को सिखा नहीं पाओगे। बच्चे तुम्हारे दुश्मन हो जाएँगे, ज़बरदस्ती को रेज़िस्ट करेंगे, कल को तुमसे बदला लेंगे, याद रखना। यदि मित्रवत उसको सिखाओगे मतलब उसे पता ही ना चले कि मुझे सिखाया जा रहा है। बोले ये तो मेरे फ्रेंड हैं, मुझे कुछ अच्छा सजेस्ट कर रहे हैं, अच्छा है, मुझे सीख लेना चाहिए। सीखने का भाव आएगा, फ्रेंडलीनेस के साथ में। तो मित्रवत रहोगे तो और वो ज़रूरत की साधारण चीज़ें सिखाओ और साधारण सिखाते-सिखाते तुम्हारे भीतर जो क्वालिटीज़ होंगी, वो क्वालिटीज़ भी तुम उन्हें दे पाओगे। तुम उतना ही दे सकते हो ना जो तुम्हारे पास क्वालिटीज़ हैं, उससे ज़्यादा तो तुम उसे नहीं सिखा सकते ना। ज्ञान का मतलब है कि एक्चुअली मुझे नहीं घटा है, इधर-उधर से उधार सुना हुआ है और उसको पिला रहे हैं और इसी ज्ञान के कारण दुनिया बर्बाद है। जो गड्ढे में जा रही है ना दुनिया पूरी ये, इसी कारण जा रही है। लोग ज्ञान बाँट रहे हैं, जीवन में खुद फूल नहीं खिला। बहुत सारे लोग अपना ज्ञान की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं और एनलाइटनमेंट घटा नहीं है।
बड़ी-बड़ी बातें बोलने लगते हैं, है ना? ऐसे लोगों ने ही इस दुनिया को बर्बाद किया है, बिगाड़ा है। तो देख लेना कि जो अपने भीतर घटा है, जो ईमानदार चीज़ है, वही डिलीवर करना। उधार ज्ञान कभी भी डिलीवर मत करना, ज़हर है वो, विष है। विष कभी नहीं देना बच्चों को, उधार ज्ञान कभी नहीं देना। जो तुम्हारे भीतर घटा है और जो जिसकी तुम अथॉरिटी हो, सिर्फ़ उतना ही डिलीवर करना। तो फिर बाकी जो है, अस्तित्व है, बच्चा एक अपनी यात्रा पे आया है। जो जितना कम सीखता है ना, उतना इंटेलिजेंट होता है। अब हमें देख रहे हो तुम, हम गाँव में रहे, जंगलों में, आदिवासियों के बीच में रहे। आदिवासी सब, पूरा आदिवासी, 1% पॉपुलेशन भी अदर की नहीं, 1% से भी कम। हम उन्हीं के बीच में रहे, गाँवों के बीच में। वहीं पूरे पले बढ़े। और जो शहरों में शिक्षा लेना हमें जमा ही नहीं। कॉलेज थोड़ा उधर शहर जाना पड़ा तो हट, कौन जाएगा शहर? क्यों जाएगा? ना, नहीं जाना। कैसे? वो अपना जो है प्राइवेट कर लेंगे। कॉलेज हमने ऐसे ही किया, प्राइवेट नहीं हम गए रेगुलर कॉलेज में। शहर कौन जाके रहेगा? कुछ दिन जाके रह के देखा, अरे इसमें रहना पड़ेगा, ना, 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 ना। अपना जंगल, अपना गाँव, वो ठीक है। हमने काम धंधे बिज़नेस किए, बड़े एडवांस किए, वो किए, लेकिन शहर में नहीं किए। शहर में हमें ज़्यादा पोटेंशियल होता, ज़्यादा हमें जो है सैलरीज़ मिल जाती, ज़्यादा प्रॉफिट्स मिल जाते, ज़्यादा गेन कर पाते। नहीं, हमने कहा गाँव में ही करेंगे, जितना होगा उतना ठीक है। हालाँकि हमने वहाँ पे भी बहुत तगड़े गेन किए, लेकिन हम बोले नहीं, वहाँ हम और मल्टीपल गेन कर सकते थे, हमें नहीं चाहिए। ठीक है? तो यह देखना चाहिए अपनी स्वाभाविकता कहाँ पर है, अपनी सहजता कहाँ पर है, और अपनी स्वाभाविकता, सहजता को जीना चाहिए और उतना ही डिलीवर करना चाहिए, जितना कि हमारे पास उपलब्ध है, जो हमारा वास्तविक अचीवमेंट है। ये उधार ज्ञान कभी नहीं देना, और जो उधार ज्ञान देता है उससे सावधान। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, जिससे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। उनकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए अपने ऊपर। ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए, उनकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए अपने ऊपर। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।